क्या सीक्रेट है तुम्हारी मार्केटिंग का? मैंने रियल एस्टेट में काम करना शुरू करा, दोनों ने मिलकर 3 महीने के अंदर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी। पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये सिर्फ मार्केटिंग में नहीं हर चीज़ में कोर है। फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए ताकि वो अपने आप को सस्टेनेंस लेवल पे ला सके? जॉब कर लो, सबसे आसान तरीका यही है। जिसको भी आपको मार्केटिंग देनी है, आपको उसको बिजनेस पॉइंट टू पॉइंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आपके XYZ नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं तो आपको ऐसी लाइफ मिलेगी ही मिलेगी। इन्फ्लुएंसिंग में लोगों को लगता है फ्री काम है, टोटल मिला के रुपए खर्चा है। हमेशा फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करो। मैं बाप बन जाऊंगा जो 1 करोड़ कमाता है वो करूंगा। डिग्री मुझे जॉब दिलवाएगी, डिग्री कुछ नहीं दिलाएगी। सारे टीचर बिजनेस सिखाते, करा किसने? गोल सेटिंग कैसे करें? वही मैंने बताया, मेजरेबल गोल्स बनाओ और ऐसी चीजें बनाओ जो आपके हाथ में। फुद्दू से फुद्दू इंसान जो तो कुछ नहीं आता, चैट GPT चलानी सीख ले, वो जिंदगी में सक्सेसफुल है। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू शार्क बज़। आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए इट इज गोइंग टू बी सो मच इम्पोर्टेंट जो लोग डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या तो एंटर होना चाहते हैं और ईदर दे आर ऑलरेडी इनटू डिजिटल मार्केटिंग बट दे डोंट नो कैसे इसमें काम किया जाए, कैसे ग्रो किया जाए। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं साहिल एंड जॉय, they are one of the best digital marketers in the industry, so it is again going to be a very informative podcast, so do watch this. Thank you. So hello Joy भाई, hello साहिल, हेलो भैया, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आप बताओ। और कैसा चल रहा है मार्केटिंग? एकदम बढ़िया चल रहा है। मार्केटिंग में तो बहुत मजा आ रहा है। मार्केटिंग में बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, एक चीज़, साहिल और जॉय को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ, ठीक है, एंड आई नो कि नोएडा में आई डोंट थिंक कि इनसे बड़ा मार्केटर मैंने देखा है अभी तक, ठीक है, कि दे आर लाइक प्रो इन देयर फील्ड। हम इनसे उसी से रिलेटेड बात करेंगे कि लाइक मार्केटिंग में यू हैव प्लेड सो मैनी गेम्स, ठीक है, यू आर ऑलरेडी रनिंग सो मैनी चैनल्स, ठीक है, और उसके बाद भी यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग वेरी परफेक्टली, एंड मैंने कोई एक चैनल ऐसा नहीं देखा जो डाउन है या कुछ भी है, ठीक है, एवरी चैनल इज ग्रोइंग लाइक सुपर फास्ट। सो साहिल भाई एंड जॉय भाई, क्या सीक्रेट है, ठीक है, तुम्हारी मार्केटिंग का? इसके लिए मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में ही लाइक अच्छा हाँ, एक मज़ेदार चीज़, जॉय भाई जो है ही इज़ अ ड्रॉप आउट, ठीक है, आपने लाइक 12th से ड्रॉप आउट किया ना? हाँ, मैं 11th में था, 11th में मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था। ओके, एंड उसके बाद कोई फॉर्मल स्टडीज़ नहीं, उसके बाद कोई फॉर्मल स्टडीज नहीं है। ओके, एंड साहिल आपने? मैंने तो बीटेक करी हुई है। बीटेक करी है। सो दोनों मिले कैसे? तो मैं जब फर्स्ट ईयर में था, जब 11th क्लास में था, तो हम पास में ही रहते हैं, तो ग्रुप एक ही था। ओके, तो मेरे कुछ जूनियर्स थे, ये उनका जूनियर्स था, साथ में घूमते थे, ओके, तो वहीं से शुरू से साथ में घूमते थे। अच्छा, और दोनों ने काम करने का डिसाइड कब किया? इसका मैं बताता हूँ। तो क्या हुआ, मैं फाइनल ईयर में था और ये कोविड का लॉकडाउन लग गया था। अच्छा, तो लॉकडाउन के टाइम पर मैंने रियल एस्टेट भूटानी में काम करना शुरू करा, और इट वाज काइंड ऑफ फ्रीलांस दैट वी हैव टू सेल इट प्रॉपर्टी। तो ये भी फ्री मेरे साथ ही रहता था पूरे दिन, उन्होंने तू भी आ जा एंड कब बेचेंगे। तो हम दोनों ने मिलकर अराउंड 3 महीने के अंदर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची थी। और वो पॉट 4 लाख से शुरू होते थे, 4 लाख, 12 लाख, 8, 20 लाख, तैसे डिफरेंट प्रॉपर्टी सेल करी हम दोनों ने मिलकर 3 महीने में। फिर उसका 2021 में आपको पता है दोबारा लॉकडाउन लगा था, जिसमें बहुत ज्यादा गलत सेकंड वेव जो था। तो सेकंड वेव में उससे पहले हम साथ में मार्केटिंग भी थोड़ी बहुत करते रहते थे। ओके, थोड़ा कभी ये ग्राफिक डिजाइन करता था, मुझे तो कुछ आता नहीं था, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे तो थोड़ा बहुत यही समझ आता, प्रॉपर्टी बचपन से देखी इसलिए समझ आती थी, तो ये करता रहता था। तो लॉकडाउन लगा, मेरे पे कुछ नहीं, तो हम वहीं से रियल एस्टेट से पहले से, उससे पहले भी साथ में जुड़े हुए ऐसे थे। ये मोबाइल बहुत बेचता था, मैं मोबाइल बहुत रखता था। ओके, मेरे पास 3 आईफोन थे। एक देर बार इसने बोला भाई एक काम करो, अड़ गया, साथ में रहता था, भाई आईफोन मुझे भेज दो। मैं बोला भाई कैसे? बोला 3 आईफोन दे दो मुझे। मैं क्या चलाऊंगा? बोला खरीद लेना। मेरा सिम निकलवा के मुझे कन्विंस कर लिया, मैंने इसे सिम निकाल के 3 फ़ोन दे दिए, और मैं बिगर फ़ोन के घूमा 2 दिन। 3 फ़ोन इसने बेच दिए और मुझसे तो भाई ऐसा क्या था कि मतलब बताया गया जादू? अरे भाई, तो भाई हसलिंग में बहुत ज़्यादा पहले से ही था मैं कि हाँ, कि घर से पैसे नहीं लेने, खुद ही करना है जो करना है। तो तब क्या करता था मैं, फ़ोन्स की सेकेंड हैंड की डीलिंग करता था। तब तो यही सब होता था। पहले सबसे पहले कभी किताब बेच दी, कोई सेकेंड हैंड लेके दरियागंज से लेके बेच दी OLX पे। अच्छा, तो मार्केटिंग मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो बचपन से खून में था है? हाँ, खून में कह लो या जैसा भी कह लो, तो यही सब करते थे हम, ठीक है। तो ये भी बहुत तगड़ी स्टोरी है कि जब मैंने 3 फ़ोन लिए तो एक लड़का आया, उसने बोला भाई तुम्हारे पास 3 फ़ोन है, एक काम करो मेरे को भाई 3 फ़ोन दे दो, मैं तुम्हें ये बड़ा वाला फ़ोन दे दूंगा, ठीक है। मतलब उसने तगड़ा मॉडल दे दिया। Okay. अब 3 फ़ोन में कुछ ना कुछ खराबी तो थी, उसने दिया मेरे को, फिर उसने कहा भाई वापस कर दो।
मैंने कहा भाई एक फ़ोन के बदले तो मैं एक ही फ़ोन दे सकता हूँ तो वहाँ भी प्रॉफिट मिल गया 2 फ़ोन अच्छा। का। हाँ, तो ऐसे भी किया था। चलो सही, मतलब स्टार्टिंग से ही दोनों ने मतलब कि मार्केटिंग में किया है अपना। और एक चीज़ जो जैसे साहिल भाई ने बताया कि 3 महीने में लाइक हे सोल्ड लाइक 1.5 CR ऑफ प्रॉपर्टीज, एंड दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट बिकॉज आज की डेट में प्रॉपर्टी डीलर आर अनेबल टू डू दैट। ठीक है, आज भी जो 20-20 साल पुराने हैं, दे नो द गेम, दे डोंट नो द गेम। इसमें भी मैं बताता हूँ, हम लोगों को बेच रहे हैं, हमारी उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल, ये 16-17 साल का। आप सोच रहे हो 16 साल का बंदा बैठा ऑफिस में, मेरा पैन कार्ड आया हुए 2 महीने हुए हुए थे, हम बैठे हुए हैं और हम बेच रहे हैं उन लोगों को जिनकी उम्र 35, 40, 50 साल के लोग आ रहे हैं। अब उन्हें हम किस लेवल पे कन्विंस कर रहे होंगे, आप सोच रहे हो हम पे ट्रस्ट करके कैसे खरीद ले। वो लोग बेच, हमने, आप ये मानो जिनके साथ हम काम कर रहे थे वो एक्सपर्ट थे। आपने हनी कत्याल, सनी कत्याल लोग जानते होंगे, इन्वेस्टर क्लिनिक, तो इनमें आईसी थी, तो आईसी में हम फ्री, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी एक बार। ओके। तो ट्रेनिंग में जो उन्होंने हमें सिखाया, लोग ये सोचते हैं सुन के मोटिवेट होकर चले जाते हैं, हमने उन्हें एक बताया, हमने 10 करा। ओके। तो वहाँ जो हमें सिखाया गया, हमने उसको इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट करा कि हम और लोगों से 10 गुना आगे वहीं से थे, कि हमें पता था बेचना कैसे है। अगर वो भी बंद नहीं होते शायद उसमें भी हम 10-20 करोड़ तो कर ही देते साल में सेल आराम से। तो मतलब ऐसा था कि स्टार्टिंग से ही जो भी बिजनेस पकड़ना उसको बहुत तेजी से काम करना। हाँ। ठीक, मतलब इट्स लाइक नेवर स्टॉपिंग देयर। ठीक है, कोई सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि कैसे होगा क्या होगा, जस्ट स्टार्ट कर देना। एक चीज़ आप ये सोचो ना कि सोच के होना क्या, आज मैंने सोचा मैं ये काम करूँगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, मुझे थोड़ी पता हो जाऊँगा। अब मैंने यहीं बैठे सोच लिया मैं फेल हो जाऊँगा, तो मुझे क्या पता मैं फेल हो जाऊँगा, करे भी कर कुछ समझ आना नहीं। और ये छोटी छोटी चीज़ों पे होता है। मान लो कुछ इंसान बोल रहा है स्विमिंग करने जाना है, उसके दिमाग में यार मुझे पानी से डर लगता है, तू पानी में कूदा नहीं, स्विमिंग पूल में कूदा नहीं, भाई तुझे को पता है डर कैसे लगता है? नहाते हुए शावर में डर लग गया क्या भाई? मैंने देखा ऐसे लोग पूल के बाहर खड़े होकर बोल रहे भाई मुझे स्विमिंग से डर लगता है, मैंने भाई अलास बार कूदे थे, कभी नहीं, कभी नहीं। तो कूदो तो डर तो जब पता चलेगा। तो इतनी छोटी छोटी बातों से इंसान डर जाता है, और दिमाग में ही डरता है, असलियत में तो कुछ होता ही नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब जब करने चलते तो इट इज़ अ वर्क ओनली, मतलब वो काम ही है सिर्फ एक। ठीक है, वो ऐसा काम है या वैसा काम, वो काम है। अच्छा साहिल, दोनों का मार्केटिंग इज़ लाइक प्रोफेशन, ठीक है, और दोनों का आई नो कि हाउ यू गुड यू आर एट दैट थिंग। ठीक है, हम जो मेनली इसका थीम रखेंगे दैट इज़ फॉर द न्यू कमर्स, कि न्यू कमर्स आप दोनों से क्या सीख सकते हैं, बिकॉज कॉलेज की पढ़ाई और जो बुकिश नॉलेज है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब क्या है कि जैसे कोई बंदा बुक में तो पढ़ता है कि हमें ये करना है वो करना, अब डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी न्यू थिंग। ठीक है, एंड डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी वास्ट, इट इज़ लाइक एन ओशियन। अब तुम दोनों उसकी शाख हो या कह सकते वेल हो। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू नो, कोई भी बंदा लाइक कॉलेज से पास आउट हो रहा है या 12th के बाद स्टार्ट कर रहा है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि उसके पास 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या होनी चाहिए और कहाँ से वो उन चीज़ों को ग्रैब कर सकता है? तो सबसे पहले तो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में, सिर्फ मार्केटिंग में नहीं, लाइफ में किसी भी चीज़ में आपको अपनी पर्सनैलिटी बना के रखनी है। ठीक है, कि आप सामने वाले से डीलिंग कर रहे हो तो सामने वाले बंदे को दिखना चाहिए कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी बंदा है। ओके। पर्सनैलिटी डेवलप करना विद टाइम होता है, कि तुम विद टाइम अपनी चीज़ें चेंज कर रहे हो। ठीक है, पर्सनैलिटी के बहुत सारे सब पार्ट्स भी होते हैं, जैसे किसी को नाम से बुलाना, ठीक है, ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। आँख में आँख मिला के बात करना, ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आती है। तो सबसे पहले तो एक पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये कोर है, ये सिर्फ मार्केटिंग में नहीं हर चीज़ में कोर है। सेकेंडली, मार्केटिंग के लिए अगर बात करें तो आपको बेचना आना चाहिए। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस होता है आप किसी स्ट्रेंजर की पॉकेट से उसका पैसा अपनी पॉकेट में डाल रहे हो इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज या प्रोडक्ट, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, इंडिया में एक चीज बीच में रोकूंगा। हाँ। इंडिया में इन जनरल लोग ना बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, जो आपने बोला ना कि बेचना आना चाहिए, तो बेचना आने में सबसे पहली चीज होती है बोलना आना चाहिए। हाँ, बोलना। अब बोलना हम लोगों पे नहीं आता। ठीक है, सो व्हाट इट शुड बी लाइक, कि क्या होना चाहिए उस चीज के लिए? बोलना हमारे में इसलिए नहीं आता क्योंकि बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें चुप ही करवा रहे हैं। फियर। हाँ, फियर है। ठीक है, इसीलिए हमें बोलना नहीं आता। अगर आप किसी अमेरिकन बच्चे के पास जाओगे, ठीक है, जैसे छोटा ही बच्चा होगा, उससे आप पूछोगे आज आपका दिन कैसा था, तो बताएगा कि मैं यहाँ क्लास में सबसे आगे बैठा, मेरी टीचर ने मेरे को डांटा, फिर उसके बाद मैं पीछे चला गया, फिर वहाँ मेरे साथ कुछ मस्ती हुई, मतलब पूरी अपनी स्टोरी बताएगा। इंडिया में आप पूछो और दिन कैसा था, बस बढ़िया। बस बढ़िया। हाँ, तो वो स्टार्टिंग ये हमारा पेट डायलॉग है। और तीसरी स्किल कम्युनिकेशन,
सेल्स एंड मार्केटिंग, ये 3 चीज़ हैं जो इंसान को अच्छे से समझनी है। अब डिजिटल मार्केटिंग वाला मार्केटिंग को समझता है कि भाई एड्स चला दी, मार्केटिंग हो गई। डिजिटल मार्केटिंग से पहले मार्केटिंग आती है। मार्केटिंग क्या है? किसी चीज़ को कैसे मार्केट कर रहे हो, पॉइंट ऑफ सेलिंग क्या है। मान लो एक चीज़ का कंज्यूमर है, 3 कंज्यूमर मार्केट है। आज कल हमने एक ब्रांड की मार्केटिंग उठाई फर्नीचर की, तो उसने मुझे बोला मुझे प्रेजेंटेशन दो, राइट। उसका दुबई बेस्ड, पोर्टुगल बेस्ड बिजनेस है, वो दुबई में ला रहा है। तो उसने पूछा मुझे एक प्रेजेंटेशन दो। अब मैंने उसको क्या प्रेजेंटेशन बना के दी? 3 कस्टमर है उसके। फर्स्ट कस्टमर बेस जो हाई एंड दुबई के रिच लोग हैं, ठीक है। हाई एंड वो लोग हैं जो लग्जरी फर्नीचर चाहते हैं प्रीमियम प्राइस पर, दे आर रेडी टू पे एनीथिंग, ठीक है। दूसरे लोग हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ, उन्हें चाहिए अफोर्डेबल प्लस गुड लुकिंग फर्नीचर। वो सेकंड मार्केट हो गई। थर्ड मार्केट है एयरबीएनबी बिजनेस, जिन्हें चाहिए गुड लुकिंग एट चीपेस्ट प्राइस। अभी 3 मार्केट सेगमेंट हो गए। अब मैं एज अ मार्केटर एक तरीके की स्ट्रैटेजी से उन तीनों को बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकता। अब मुझे तीनों की अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एड्स अलग बनाने पड़ेंगे, प्राइसिंग अलग बनानी पड़ेगी, हर एक पॉइंट पे। अब मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटर की तरह सोचता कि भाई इसके प्रोडक्ट है, एड्स चलाऊंगा, बेच दूंगा, तो उसके लिए पहले मुझे बिजनेस कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग, हर चीज समझनी पड़ी, जब जाके मैं कुछ डिजिटली कर सकता हूँ। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस टू रन अ डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस और एजेंसी। आप यहाँ मार लोग क्या खाते हैं कॉलेज स्कूल में, जो आपने क्वेश्चन पूछा, मेन क्वेश्चन इज उन्हें सिखाया हो जा रहा है जो आपको जॉब पे जाके करना है, राइट। उनको सिखाया जा रहा है हाँ भाई आप कहीं एजेंसी में जाके जॉब करोगे, ऐसा ऐड चलता है, ये होगा वो होगा, ये क्राइटेरिया होता है, और रियलिटी में वो सब कुछ मैटर ही नहीं करता। पर वो इम्प्लीमेंटेबल भी तो नहीं है। जो बुक में सिखाया जा रहा है आपको, दैट इज ऑल्सो नॉट इम्प्लीमेंटेबल। अगर आप मार्केट में उतरते हो ना, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज लाइक गॉन, ठीक है। वो चल रही है, आई डू एग्री, बट दैट इज गॉन। क्योंकि आज की डेट में अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात करते हो, तो दैट इज नॉट इन टू लाइक, आपको वो बुक में नहीं सिखाई जाती, परफॉर्मेंस मार्केटिंग बुक में नहीं सिखाई। बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड आई थिंक एवरी ई कॉमर्स ब्रांड इज सर्वाइविंग ऑन दैट ओनली। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ट्रेंड चेंज हो गए, एड्स प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे। रीजन बताता हूँ क्यों। ई कॉमर्स का एड का ब्रेकडाउन सुनाता हूँ मैं आज आपको। मार्केटर के हिसाब से आज मैंने 1000 रुपये के एड्स चलाए, 10,000 रुपये की सेल हो गई। वो बन जाएगा कि भाई मेरे से बड़ा पूरे इंडिया में मार्केटर नहीं है। 1000 लाख रुपए की चलाए, 10 लाख रुपए आ गए। एग्जाम्पल, अब मैं ब्रेक डाउन समझाता हूँ आपको एज ए ब्रांड। 1000 रुपये की तो मैंने एड्स चलाए, मेरे 1000 रुपये गए, 9000 बचे। 1000 रुपये मेरे गए, आपकी फीस मान लेता हूँ मैं, जो आप मेरे से रिटेनर ले रहे हो, 2000 गए। 4000 रुपये मान लेता हूँ मैं प्रोडक्ट कॉस्ट, 6000 रुपये गए। उसके बाद मैं मान लेता हूँ अपनी ऑपरेशंस की कॉस्ट, जो मेरा स्टाफ बैठा है वो बैठा, उसकी 1500 रुपये कॉस्ट मान लेता हूँ, 3500 बचे। 1000 रुपये शिपमेंट मांग लेता हूँ, 25% अराउंड 25-30% बचता है। 25-30% बचता है। मार्केटर ने क्या करा, उसने प्रोडक्ट को अलग तरीके से बेचा, जो है प्रोडक्ट नहीं वैसे तरीके से बेच दिया। सपोज कुछ चीज़ क्रीम है, वो कुछ करती है और आप उसमें एक्स फैक्टर कुछ और बता दो। प्रोडक्ट है, आप देखते हो ऐड, शर्ट का ऐड आ रहा है, ऐड आया कुछ और शर्ट आई कुछ, एग्जैक्टली। अब 30 से 40% जाएगा उसका आरटीओ, आ गया नेगेटिव 10%। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक भी नहीं रुके, 10% नेगेटिव, वापस आने की शिपमेंट कॉस्ट आपने झेली, आगे 20% लॉस में। उसके बाद 20% लॉस में से जो मटेरियल वापस आया वो भी आधा गया, 30% लॉस में आ गए। मार्केटर बोलेगा मैं तो बाप हूँ, 1000 रुपये के एड चलाए, 10,000 रुपये कमवाए। 10,000 रुपये कमवाए, आप बात करना किसी एड्स वाले से, ये बोलेगा मैं 1000 रुपये चला के ब्रांड को मैंने 10,000 रुपये अर्न करा दिए। अब ब्रांड ओनर का पेन समझो, उसने 1000 रुपये के एड चलवाया, 30,000 रुपये लॉस में आ गया। सही बात, क्योंकि उसने बेसिकली क्या है कि सिर्फ उसने अपना रेवेन्यू दिखा दिया कि मैंने इतना रेवेन्यू इतना जनरेट करवा दिया, बट दैट इज नॉट प्रॉफिट बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे। अब एज अ मार्केटर जब मैं किसी से बात करूंगा, आई विल टेल देम, मुझे इसको पेन पता है, इसको 30% इसका प्रोडक्ट वापस आ रहा है, तो मैं उससे बोलूंगा व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक श्योर सो दैट वी विल मार्केट इन अ वे कि आपका आरटीओ 30% से 10% पे आ जाए, 15% पे आ जाए। इसको हम रिड्यूस करेंगे। इसको हम रिड्यूस बहुत तरीके से कर सकते हैं, रिव्यूज से, कंटेंट से, असली प्रोडक्ट दिखा के, प्रोडक्ट क्वालिटी, हर चीज मैच करके, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत चलती थी, हो गई डाउन, माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ गई। अब आप बुक्स की बात कर रहे थे पढ़ने की, कौन सी बुक पढ़ा रही है मुझे? हर 6 महीने में तो ट्रेंड चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही। अब नई मार्केटिंग चली है, दैट इज इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, जो मीम्स पेज मार्केटिंग कहते हैं हम। दुनिया भर की अलग अलग मार्केटिंग है, एआई मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें हैं। डेली नहीं, मैं बैठकर अगर मैं 2 महीने सिर्फ मार्केट को पकड़ते हुए ना चलूँ तो बिजनेस जीरो है। अब इसकी एक्सपर्टीज क्या है जॉय की, ये इतनी रिसर्च करता है, इतनी रिसर्च करता है, जिस चीज़ की जरूरत भी नहीं है उसकी भी रिसर्च करके रखता है, इसको पता है वो कल काम आएगी।
एग्जैक्टली। तो आज से चैटबॉट अब 2024 चल रहा है, इंडिया में यही चैटबॉट एआई कॉलर भी बहुत लिमिटेड लोग ला रहे हैं। हम 2 साल पहले बेच के छोड़ चुके हैं। अब लोग $100-200 के बेचते हैं, हमने $2,500 के बेचे हैं। ओके, और ऑनलाइन फॉर रियल स्टेट फॉरेन क्लाइंट्स, इंडिया में हमारे ना के बराबर ही क्लाइंट है। ओके, हम वर्क करते हैं यूएस, कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इन मार्केट्स में हम काम करते हैं। रीजन बीइंग वहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा पे करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है और थोड़ा प्रोफेशनलिज्म। अब इंडिया मार्केट में भी ये सब आने लगी हैं चीज़ें। ओके, बट एक्वायरिंग क्लाइंट्स वहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट है अब, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है ना कि लाइक जो अपना साउथ ईस्ट एशिया है ना, या साउथ एशिया जो है, इसमें जितने भी मार्केटर्स हैं दे आर टारगेटिंग यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। यस, तो वो खुद यहाँ पे बैठ के इन 2 मार्केट्स को टारगेट करे, तो इसलिए मेरे ख्याल से वहाँ पे कंजेशन, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। सैचुरेशन है। ओके, ओके, सो सेकंड क्वेश्चन कॉलेज वालों से ही रिलेटेड। जैसे हमें पता है जॉय भाई ने ड्रॉप आउट किया, सो जॉय भाई व्हाट वुड यू सजेस्ट टू दोज स्टूडेंट्स या टू दोज जो पास आउट कर चुके हैं, लाइक 12th किया है उन्होंने, 11th किया है जस्ट अभी, ठीक है, और वो कॉलेज का सोच रहे हैं या फिर कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में एंड दे आर थिंकिंग ऑफ ड्रॉप आउट, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि क्या उन्हें ये चीज़ करनी चाहिए कि वो ड्रॉप आउट करें और सिर्फ अपने इसी चीज़ में करें, मतलब लाइक मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया या फिर कोई भी फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट कर दिया, या फिर दे शुड एक्वायर प्रॉपर नॉलेज और देन दे शुड स्टार्ट दीज थिंग्स? देखो, नॉलेज की तो कोई लिमिट नहीं है, हर रोज़ ही आप कुछ ना कुछ सीखते हो, ठीक है। बात रही ड्रॉप आउट की, मेरे हिसाब से किसी को भी ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि इतनी अनसर्टिनिटी है, बिजनेस है, चलेगा भी और नहीं भी चलेगा, इतनी अनसर्टिनिटी है। अगर आप वो अनसर्टिनिटी झेल सकते हो तभी सोचो भी ड्रॉप आउट करने का, नहीं तो मेरे हिसाब से तो सोचो भी मत, क्योंकि वो एक कुशन है। कल के दिन आपके पास कुछ नहीं है, कम से कम आप जॉब तो कर सकते हो। एक कुशन है आपके पास, एक डिग्री है कि हाँ कुछ नहीं तो कुछ नहीं, वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे को 20,000 25,000 की जॉब मिल जाएगी। ओके, हाँ, तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट है। ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए, बट आपको पैशन, आप टाइम की वेस्ट कर रहे हो दोस्तों के साथ, लोगों के साथ। कॉलेज में मुझे पता है कितनी पढ़ाई होती है, 2-4 घंटे ज़्यादा कुछ नहीं होता पूरे कॉलेज में, कुछ भी नहीं होता, कोई से भी कॉलेज में कुछ नहीं होता, चाहे वो कोई सा भी कॉलेज हो। मतलब आई नो 90% ऑफ द कॉलेज उसमें ऑलमोस्ट यही सिनेरियो है। 8 घंटे ज़्यादा तो कहीं कॉलेज ही नहीं होता। हाँ, इससे ज़्यादा तो नहीं होता ना, बाकी दिन तो फ्री है। एग्जैक्टली। आप 2 घंटे भी काम करोगे ना दिन में अपने पैशन पे, 2 घंटे, आपको रिजल्ट्स आएंगे कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो आपको डिग्री और ड्रॉप आउट की जरूरत है ही नहीं पैशन को फॉलो करने के लिए। यू हैव टू फॉलो, जस्ट कर दो ड्रॉप आउट। आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे जो आप सोच रहे हो, और करना चाहते हो तो डिग्री के साथ भी कर लोगे। मतलब एटलीस्ट यू शुड हैव अ पैशन, या मतलब उस चीज़ के लिए तो पैशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप में वो ग्रीड नहीं है ना, तो आप ड्रॉप आउट करके फिर अगले दिन घर पे बैठ के ये सोचोगे कि यार करें क्या। वो ग्रीड ऐसी होनी चाहिए कि घर पे बैठने का मौका ही ना मिले, कॉलेज से डायरेक्ट भाग गए या कॉलेज में ही ऑलरेडी काम कर रहे थे, है ना। ओके, सो वन थिंग मोर, लाइक कि कोई भी बंदा स्टार्ट करता है तो इशू क्या है कि उसे मार्केट की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, बिकॉज जस्ट अभी हम निकले, अंडे से बाहर निकले, और अभी हमें पता नहीं कि कितना मार्केट है, क्या मार्केट है, ओशन में डूब जाओगे आप। तो प्रैक्टिकल टिप्स, हाउ पर्सन शुड स्टार्ट, वो काम अपना कैसे स्टार्ट करे, कैसे निश सेलेक्ट करे, और आगे एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए ताकि वो अपने आप को सस्टेनेंस लेवल पे ला सके। मेरे हिसाब से इसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो फॉर एग्जांपल कोई बिल्कुल जस्ट स्टार्ट ही कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, या तो जॉब कर लो, ठीक है, सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी। जॉब कर लो, इंटर्नशिप कर लो, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी। सेकंड तरीका ये है, आप जाओ इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जाओ, इतनी वीडियो है, इतनी कोर्सेज है, इतने वीडियो है कि फ्री में भी आप देख सकते हो, पैसा दे के भी देख सकते हो, इतनी सारी चीज़ें भरी हुई है। आप जाओगे, आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो सिखाई देगा। अब मेरे को ये नहीं पता कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, बट अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे आपको हर एक माइक्रो चीज़ पे भी मिल जाएगा। कोई बात करे PR की, कोई बात करे फेसबुक एड्स की, जितनी भी माइक्रो चीज़ें, सब पे आपको कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ से भी बहुत नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। थर्ड चीज़ जो होती है वो होती है एक्सपोजर से। जो थर्ड लेयर है कि अगर बिल्कुल स्टार्ट करा हुआ है एंड उसके बाद अब मेरे को सब कुछ सीखना है, तो वो आएगी एक्सपोजर से। एक्सपोजर के लिए आप करो फ्री क्लाइंट्स के साथ काम, ठीक है। Okay. उसके लिए भी, उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है अपना फ़ोन खोलो, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलो, इसमें देखो किस किस का बिजनेस है या किस किस की मैं हेल्प कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है।
उसको फ़ोन मिलाओ, उसको बोलो भाई मैंने स्टार्ट करा है ये काम, मैं फ्री में आपके लिए करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, आप मेरे को बता दो एंड मैं करना चालू कर देता हूँ। ओके, सो ये तो हो गया कि लाइक पहला बिजनेस हमने कहाँ से लिया, ठीक है, लाइक पहली बार अगर हमें कोई क्लाइंट चाहिए फॉर एन एक्सपोजर, वो हो गया। इसके बाद क्या, मतलब लाइक यू गेट एन एक्सपोजर, आफ्टर दैट व्हाट, कि आप डायरेक्टली एड शूट करना स्टार्ट करोगे अपने काम के लिए, या यू वुड सजेस्ट कि हाँ थोड़े टाइम थोड़ा अपना काम करके देखो, उसके बाद तुम एड शूट कर सकते हो, व्हाट वुड बी दैट? वो डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है कि मेरे को कल से ही पैसे कमाने हैं और मोटा पैसा कमाना है, बट मेरे पास कुछ पैसा है, मतलब या तो आप अपना टाइम दे सकते हो पैसा कमाने के लिए, या पैसे से पैसा बना सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अभी टाइम है, जो स्टार्ट कर रहे हैं ज़्यादातर लोगों के पास टाइम होता है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोगों को मैनुअली आउटरीच करो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे करो, लिंक्डइन पे करो, ईमेल पे करो, कॉल मिलाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें करो, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टार्ट कर रहा होता है उसके पास टाइम ही टाइम है, एंड एक्सपोजर बहुत कम है। अगर आपने मान के चलो ऐड चला भी दिए, ठीक है, आज कोई फ्रेश है बिल्कुल, उसने ऐड चला भी दिए, कैसे कन्वर्ट करेगा वो क्लाइंट? लीड्स आ गए, अब कैसे करेगा? कॉल करेगा उन्हें, कॉल करेगा, फिर देखेगा लोग गाली भी देंगे, फिर देखेगा कि लीड्स भी नकली आ रखी है कुछ, बहुत सारी XYZ फैक्टर होते हैं। एक और प्रॉब्लम है ना, लीड्स आ गई, सब आ गई, वही सब बेवकूफ समझेंगे, उसे काम तो आता ही नहीं, उसको बात करनी आती नहीं, फोन काम उसको पता नहीं, अभी मार्केट अंडरस्टैंडिंग है नहीं। अब मैं ही XYZ कुछ भी नीच में काम शुरू कर दूं, कल इंटीरियर डिजाइनर को मार्केटिंग देनी है मुझे, एड्स चलाने में सीख लिए, यूट्यूब से सीख लिए, दुनिया जहाँ से देख लिए। अब मुझे क्या पता इंटीरियर डिजाइनर का टिकट साइज क्या है, किस एरिया में काम करता है, क्या उसकी टोनैलिटी है, कैसे उसे कस्टमर आते हैं, कितना उसे प्रॉफिट बचता है, मुझे ये तो समझना ही पड़ेगा। अगर मैं यही नहीं समझ पा रहा तो कैसे हो पाएगा? बेसिक जिसको भी आपको मार्केटिंग देनी है, आपको उसको बिजनेस पॉइंट टू पॉइंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन था उसका मैं भी आंसर करना चाहता हूँ। मान लो पहला क्लाइंट आ गया, अब मुझे भाई काम बढ़ाना है, 2-3 तरीके के लोग होते हैं, मैं डेली लोगों से डील करता हूँ, मुझे पता है। एक आदमी है जो ये सोचेगा मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं और शांति के कमाने, 1 लाख बहुत है, मेरा खर्चा पानी निकलेगा, मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। ऐसे इंसान को करनी चाहिए फ्रीलांसिंग और ड्रॉप सर्विसिंग। वो काम उठाए और किसी और से करवाए, 1 लाख रुपए शांति कमाए, अपने घर से कुछ मत करो। 2-4 क्लाइंट पकड़े, 1 लाख रुपए मार्जिन निकलेगा, सर दर्द करने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करो, रीच आउट करो, खत्म। दूसरे तरीके का आदमी जिसको कमाना है 5-7 लाख रुपए, अब वो करेगा स्ट्रगल, वहाँ उसको टीम बनानी पड़ेगी, मैनेज करना पड़ेगा, टीम स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, लीडरशिप सीखनी पड़ेगी, सेल्स सीखनी पड़ेगी, और जो पोचिंग और ये सब चीज़ें वो तो अलग है। यहाँ एक स्ट्रगल स्टार्ट होती है। उस स्ट्रगल में घुसना है जिसमें तुम कई महीने तक शायद ब्रेक इवन, प्रॉफिट लॉस इसमें चलोगे। उसको सीखने का आपको लगेगा टाइम कम से कम साल भर, कम से कम साल भर। उसमें क्लाइंट, अब कैसे उसको फनल बनाना है, क्लाइंट एक्विजिशन फनल बनेगा पहले, उसमें लीड जनरेशन, सेल्स कॉल, अब ऑन बोर्डिंग सिस्टम, ये फ्रंट एंड है। बैक एंड पे ऑपरेशन शुड भी कि अगर एक बंदा मेरे पास आ गया, मुझे पैसे दे रहा है, तो 1 साल से पहले जाना नहीं है, उसकी टीम अलग बनेगी, इसकी टीम अलग बनेगी, और इन दोनों टीमों को हमेशा अलग रखना है। जहाँ ये दोनों टीम अलाइन हुई, टाटा बाय बाय, वो बिजनेस उनके पास आ चुका है, यू आर गॉन। जो ये वाली टीम जब इस वाली टीम से मिलेगी तो आप क्या हो? इनको क्लाइंट लाना आता है, उनको डिलीवरी करना आती है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि इधर आप कर क्या रहे हो। हम ऐसा करते हैं, हम डिलीवरी को बिल्कुल अलग रखा हुआ है, क्लाइंट एक्विजिशन टीम हमारी कोर हमारे साथ बैठती है, और डिलीवरी थोड़ी हम खुद देखते हैं और थोड़ी अपनी अलग टीम से कराते हैं जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ओके। और क्लाइंट एक्विजिशन का फनल एक्सपोजर हम किसी को भी नहीं देते कि हम कहाँ से क्लाइंट ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, किसी को नहीं पता। एड्स के थ्रू भी लाते हैं हम, पर्सनल ब्रांड से भी लाते हैं हम, और लोग अभी दुबई के कम से कम 50 लोगों से मिल के आए हम, ठीक है, अलग अलग लोगों से मिलकर। सीन दैट मतलब इमेजेस जो है, ठीक है, यो दुबई ट्रिप। तो उधर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रियल बिजनेस है। ये लूप में आपको बताता हूँ, आप इनसे मिलो, एजेंसी ओनर, और आजकल ये बस चल रहा है, इन सबको क्या करना है, कमरे में लेटना है और करोड़ रुपए कमाना है। बिल्कुल। कमरे में लेट के करोड़ रुपए कमते तो दुनिया कमा लेती। कमरे से बाहर निकल के लोगों को सुनना पड़ता है। बहुत लोगों से मिलता हूँ, मतलब जो लाइक अभी क्या है कि जो अपना सो कॉल्ड जेनजी है, तो दे आर लाइक कि यार मैंने उसके फॉलोअर्स देखे, उसके XYZ फॉलोअर्स हैं और वो इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मेरे 5000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, मेरे 10,000। ये एक्चुअली बेसिकली क्या है कि स्कैम हो रहा है कि कोई भी बंदा लाइक उसके कितने फॉलोअर्स हो गए, 1 मिलियन हो गए, 2 मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए, एंड दे आर सीइंग कि यार उसके घर में तो BMW खड़ी है, ठीक है। वो किसी भी चीज़ को ना लाइक फॉलोअर्स को देख रहे हैं थ्रू अ लग्जरी व्हाट दे आर ओनिंग।
तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू दोज पीपल कि यार ये चीज कैसी है, मतलब इज दिस थिंग रियल कि अगर आपके XYZ नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं तो आपको ऐसी लाइफ मिलेगी ही मिलेगी, मतलब इज दिस थिंग रियल? ठीक है, इसको बहुत अच्छे से डिकोड करता है। हम जाते थे सबसे पहले 2000 में, जब क्या होता था, आप क्रिकेटर बन जाओ, आप बाप हो पूरे इंडिया के। कितने लोग क्रिकेट खेलते थे, मैड अबाउट क्रिकेट, कि भाई कितने लोग एट द एंड पहुंचते थे 20, खेलता है करोड़, पैसा कितना कमाता है 20। मैं इवन एक बंदे से मिला हूँ, मेरे सेक्टर में सिक्योरिटी गार्ड है जो रणजी ट्रॉफी खेला हुआ है, और प्रॉपर उसने मुझे फोटोज दिखाई, बड़े बड़े प्लेयर, मेरा दिमाग खेल गया। मैंने भाई तू कहीं कोचिंग दे ले, सिक्योरिटी गार्ड क्यों बना हुआ है? मैंने उसको वहीं स्कूल था उसमें जॉब लगवाई। तो आप सोच रहे हो वही सेम चीज़ फॉलो हुई बॉलीवुड में। बॉलीवुड की क्या हाइप हुई, मुंबई जाके देखो आप, कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, करोड़ों लोग एक्टर फेमस, 20 भी नहीं होंगे। आपसे मैं 20 मेल एक्टर के नाम पूछूंगा, आप शायद स्ट्रगल कर जाओगे 20 बताने में, नहीं बता पाओगे ना। ठीक है, सेम विद इन्फ्लुएंसिंग। अब क्या होगा, इसमें तो हर कोई आ सकता है, कोई मोट ही नहीं है ना मुंबई जाना, ना क्रिकेट सीखने जाना, घर बैठना है। कैमरा मोबाइल में भगवान ने और दुनिया ने बना ही दिया। वीवो, ओप्पो, एप्पल सब तगड़े का कंटेंट क्रिएटर्स के लिए फोन बना रहे हैं, सबका ये कैमरा फोकस्ड है। हाँ, कैमरा फोकस्ड है, माइक फोकस्ड है, हर चीज फोन में आ रही है। ठीक है, हर कोई है, मोड सब खुल गए द्वार सबके लिए। अब यहाँ सोचो जो बिजनेस चला रहा है, करोड़ों लोग आ चुके हैं, पैसे आप सोच रहे हो ना सबको मिल रहे हैं, नहीं, टॉप 1% को मिल रहा है। वो क्रिकेट में भी मिल रहे थे, वो बॉलीवुड में मिल रहे थे, और वो इन्फ्लुएंसिंग में मिलेंगे, बट वो टॉप 1% को मिलेंगे, 99% लोग फेल होंगे। अगर फेलियर रेट भी बहुत अच्छा है, फेलियर रेट कुछ तो फेमस ही नहीं हो पाएंगे, कुछ फेमस हो जाएंगे, उनकी ऑडियंस कचरा होगी, जो ऑडियंस कचरा होगी तो पैसे नहीं मिलेंगे, फिर थोड़ी देर में आपकी इंगेजमेंट डेड हो जाएगी, इंगेजमेंट डेड, ब्रांड आपको काम नहीं देगी, तो इतना मेंटली स्ट्रगल कर जाओगे ना। मुझे तो ब्रांड डील से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अभी तो मेरी वीडियोस पे किसी में मिलियन व्यूज आ रहे हैं, फिर मैं डाल ही नहीं रहा, किसी को 50,000 आ गए, 20,000 आ गए, 10,000 आ गए। मेरे पे ब्रांड डील आई, वो बोल रहा है, पहले उसने मिलियन वाली देखी, बोला ओके आई विल गिव यू 1 रील ₹, ओके। मैंने बोला चाहिए ही नहीं भाई, मुझे करनी ही नहीं। ठीक है, उसके बाद मेरे मैनेजर को मैसेज करे जा रहे थे, फिर उसने थोड़ा बहुत नीचे देखे, कुछ कम व्यूज है, बोल रहा मैं तो 50,000 ही दे पाऊंगा, फिर वो 20 पे आ गया। मैंने बोला भाई ऐसे इंगेजमेंट तो अप डाउन सबकी होगी, तो जीते रहो, जिस दिन आपका अकाउंट में इंगेजमेंट आ गई, यू आर गॉन। और ऐसा रियल बिजनेस में होता नहीं है ना। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप घुस जाओ, कुछ भी हो, चाहे मेरी मार्केटिंग एजेंसी हो, अगर मैं एक लेवल पे, सर्टेन लेवल पे ग्रो कर रहा हूँ तो मैं ग्रो कर सकता हूँ, अगर जब तक मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ। बट इन्फ्लुएंसिंग में एल्गोरिदम हमारे हाथ में नहीं है। तो इट्स लाइक मतलब जैसे ट्रेडिशनल में क्या होता है कि हमें जाना है, गल्ले पे बैठना ही बैठना है। हाँ। तो यहाँ पे ये है कि हमें आना है और कंप्यूटर पे बैठने बैठना है, कंटिन्यूअस एंगेजमेंट हमें दिखानी है वहाँ। अपने हाथ में भी तो नहीं है। आज आप यूट्यूब चैनल जाना, जितने भी लोग देख रहे हैं, 50,000 ऐसे यूट्यूब चैनल जिन पे 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर और 50,000 भी नहीं है। ओके, 20,000 भी। या इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। लाइक अभी मैंने रिसेंटली रिसर्च करा था कि जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, लाइक जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, उनका एंगेजमेंट आफ्टर कोविड इट ड्रॉप डाउन लाइक 80%। ठीक है, रीज़न बीइंग गूगल ने अपना एल्गोरिथम चेंज कर लिया। ठीक है, अब इन बड़ी बड़ी कंपनीज पे अगर आप ये सोच रहे हो कि आप उस पर डिपेंड होके अपनी लाइफ चेंज कर लोगे, नहीं हो सकता, बिकॉज वो अपना एल्गोरिथम अगले दिन चेंज कर देंगे। ठीक है, और आप सोचते रह जाओगे कि यार क्या हुआ, मेरी एंगेजमेंट कहाँ गई। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ। लोगों को लगता है फ्री काम है, तो भाई फ्री काम नहीं है। आप, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप अपना टाइम बार्टर कर रहे हो। आज मैं बार्टर का बता देता हूँ। मेरा एक इंस्टाग्राम मैनेज करता है, एक यूट्यूब मैनेज करता है, 2 एडिटर है, ठीक है, और एक स्क्रिप्ट राइटर है, टोटल मिला के ₹100 खर्चा है। मैं नहीं कर सकता सब कुछ, मेरे टाइम ही नहीं। अब ₹100 खर्च करके कोई मुझसे पूछे भाई तेरे यूट्यूब इंस्टाग्राम से नहीं आते, नहीं आते। अब मैं क्यों खर्च कर रहा हूँ, मेरा ब्रांड वैल्यू बन रही है, उससे मैं मार्केटिंग में बेच देता हूँ, वहां से मैं निकाल लेता हूँ, वहां मैं भी निकाल लेता हूँ। ओके, तो यू वुड सजेस्ट कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं अपनी पर्सनल रील, मजाकिया रील बना के लाखों रुपए कमा लूंगा, तो वैसा नहीं है। यू मस्ट हैव अ सेकंड प्लान, या प्लान बी एक होना चाहिए जिसको आप सेल आउट कर सको, या फिर एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको आप सेल कर सको। आप इससे अगर ये सोच के कर रहे हो कि मुझे इससे पैसे नहीं कमाना, तो पैसा कमा लोगे। ओके, अगर ये सोच के कर रहे हो ना पैशन के लिए कि हाँ भाई कर रहा हूँ, कोई नहीं, करता रहूंगा, चाहे रिजल्ट आए या ना आए, तो सक्सेसफुल हो जाओगे। जो लोग ये सोच के कर रहे हैं हाँ भाई इसी से घर चलाना है, वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पैशन जॉब है। क्रिकेट का एग्जांपल दिया पैशन, एक्टिंग का एग्जांपल दिया पैशन, कौन सक्सेसफुल हुआ, पैशन वाले। सेम इसके साथ है, वही सक्सेसफुल होगा जिसपे पैशन है। और नहीं हो पाएंगे लोग, कुछ भी करते रहो, XYZ कहानी बनाते रहो, पैशन नहीं है,
कंसिस्टेंसी नहीं है, माइंडसेट नहीं है, नहीं हो पाओगे सक्सेसफुल। ओके, सो अनदर थिंग इज, दो चीज़ें आ जाती हैं इसमें, लाइक पीपल आर स्टार्टिंग ईदर फ्रीलैंसिंग, घर बैठे अकेले, मतलब वन मैन आर्मी टाइप बिजनेस है वो, कि फ्रीलैंसिंग स्टार्ट कर लिया। अनदर थिंग इज एजेंसी ओनर। तो एजेंसी ओनर वुड बी अ बेटर थिंग स्टार्टिंग में, या फिर यू शुड स्टार्ट विद अ फ्रीलैंसिंग? हमेशा फ्रीलैंसिंग बेस्ट है। हमेशा फ्रीलैंसिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारे पास लाइबिलिटी नहीं है ना एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, आखिरी में ये है कि अगर नहीं आए पैसे तो कम से कम, हाँ ठीक है, नहीं आए पैसे किसी को देने तो नहीं, जीरो ही तो होगे, माइनस में तो नहीं जाओगे। एजेंसी में तो तुम माइनस जाओगे। स्टार्ट हमेशा फ्रीलांसिंग से इसलिए भी करो क्योंकि उसमें तुम्हें अच्छा एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड हमारे पास एक्सपोजर ही नहीं है कि क्लाइंट को क्लोज कैसे करना है, क्लाइंट से पैसे कैसे लेने हैं, एंड हमने अभी यहाँ पे अपनी डिलीवरी की टीम सॉर्ट करनी चालू कर दी, तो आप जेब से पैसे ही देते रहोगे। जब तक क्लाइंट नहीं आएगा आप तो पैसे ही देते रहोगे, माइनस में जाते रहोगे हर महीने। दूसरी चीज़, जैसा साहिल ने पहले बोला कि फ्रीलांसर, अगर तुम्हारा गोल है कि 1 लाख रुपए महीने कमाने हैं तो फ्रीलांसिंग ही कर लो। क्यों तुम अपना इतना झंझट पालोगे? जॉब कर लो या फिर फ्रीलांसिंग कर लो। इज इट सस्टेनेबल? सस्टेनेबल है, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। देखो, फ्रीलांसिंग भी एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस ही है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, वो डिपेंड करता है तुम कितने अच्छी तरीके से कर रहे हो। बट अगर तुम्हें बिल्कुल ही तुम्हारे पास बैकअप नहीं है तो तुम जॉब पे जा सकते हो, इनिशियल लेवल पे जॉब, एंड साइड टू साइड फ्रीलांसिंग कर लो। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, लोगों को समझ नहीं आता मैं लाइफ में करूँ क्या। दिक्कत तो ये है। अब मैं आज हैक बताता हूँ लोगों को करना क्या है। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होता है विन विन और एक होता है विन लूज। विन विन क्या है, उसके दिमाग में ये चलता है मैं ये करूँगा और मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा। सेकंड थॉट उसका जो आएगा ना, उसके बाद जो दूसरा आएगा, उसके मान लो मैंने ये सोचा कि भाई मैं मार्केटिंग करूँगा और 10 लाख रुपए महीने कमाऊँगा। मेरा सेकंड थॉट ये आएगा कि मैं बाप बन जाऊँगा, जो 1 करोड़ कमाता है वो करूँगा। मेरा सेकंड थॉट विन से भी बड़ी विन आया, जो मेरे थोड़े दिन बाद आएगा। तो मैं किसी चीज़ में घुसता हूँ तो पहले मुझे 1 लाख दिखता है, फिर उसमें मुझे 10 लाख दिखने लगता है। तो मेरा दिमाग हमेशा विन विन सिचुएशन में चल रहा है, लॉस लूज में आ ही नहीं रहा। सेकंड तरीके के लोग होता है, उनमें चलता है विन लूज, कि मैं ये करूँगा और फिर ये हो जाएगा, मैं करूँगा और फिर वो हो जाएगा। उसके लूज कंटिन्यूसली उसके दिमाग में चल रही है। और ये मेरे साथ भी होता था। जब तक मैं काम, पहले मैं विन लूज पे चलता था, विन लूज पे जब तक था नहीं कमा पा रहा था पैसे। ये करूँगा यार ये हो जाएगा, ये करूँगा हो जाएगा। मतलब यू शुड गो आउटराइट। हाँ, विन और विन। अगर इंसान सब अलग है, मेरा विन विन चल रहा है, आपका विन लूज चल रहा है, कोई बेकार थोड़ी है। विन लूज में आप जॉब कर सकते हो, फ्रीलांस कर सकते हो। अगर विन लूज वाले इंसान हो तो उसको एक्सेप्ट करो और उस चीज़ पे वर्क करो। कोई बुराई नहीं है ना जॉब करना, ना फ्रीलांस करना, नहीं कुछ चीज़ में बुराई नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड आप इंसान कैसे हो, आपको खुद समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की ये है, सिंगर सिंगिंग नहीं समझ पा रहा, डांसर डांसिंग नहीं समझ पा रहा, कोई अपना स्किल ही नहीं समझ पा रहा। समझ तो लो क्या स्किल है, कंफ्यूज्ड। आप लोगों से पूछो 10th के बच्चे से, भाई करना क्या है? IIT करनी है। क्यों करनी है? क्या होगा उस IIT से करके, क्या उखाड़ेगा भाई तू? पापा ने बोला क्या होगा, IIT कर ली, डिग्री मिल गई, क्या होगा उस डिग्री का? जॉब करनी है। आप इतने स्मार्ट आदमी हो, अगर आपने IIT क्रैक कर दी, वो तो 4 साल में इंसान समझ जाता है। जब भी तो IITians इतने एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, वो शुरू से ही मेहनती और स्मार्ट लोग होते हैं। वैसे मान लो ये है, ये शुरू से ही स्मार्ट है, इसने अपनी एनर्जी लगा दी दूसरी तरफ, मान लो नहीं लगा पाता, सिचुएशन होती, वो IITians इतने स्मार्ट लोग होते हैं, वो इतना कंपटीशन पहले झेल के आते हो ना, असली दुनिया कंपटीशन कुछ लगता ही नहीं। और मगर अगर वो डिग्री पे ऐसे भी लोग जो 4 लाख रुपए की जॉब कर रहा है, IIT बॉम्बे का 20 बच्चों की 4 लाख रुपए का पैकेज लगा है, वो तुक्के से घुस गए, वो एक कंपटीशन क्रैक करके वहीं रह गए। दे डोंट अंडरस्टैंड द गेम, उन्हें गेम समझ में नहीं आया मेरे को। उनको लगा उन्होंने IIT क्रैक कर लिया, अब हो गया। हाँ। और गेम आता है, मैंने भी बीटेक करी है, गेम सेकंड ईयर में समझ आ जाता है कि इसमें तो कुछ नहीं होने वाला भाई, अब कर लो कुछ। सबको समझ आ जाता है। बीटेक में 4000 बच्चे थे, सबसे बातचीत चलती थी मेरी, सबको समझ आते हैं। सेकंड थर्ड ईयर में फिर उसमें से सेग्रीगेट होते हैं, बीटेक वाले समझेंगे। एक निकलता है सरकारी नौकरी के लिए बैच, कि अब मैं बनूंगा सिविल सर्वेंट। दूसरा लिख लेगा कि अब मैं करूंगा कोई तगड़ी जॉब, बहुत ही तगड़ी, करोड़ों रुपए वाली। और तीसरा निकलता है अब मैं बनाऊंगा स्टार्टअप या बिजनेस। ये अगर वो कोर उस पर रह जाए ना कि मैं इंजीनियर बन के इंजीनियरिंग करूंगा, वो कुछ नहीं कर पाता, वो धक्के खाता है, खा रहे हैं लोग धक्के। मतलब इफ पीपल आर बेस्ड ऑन लाइक कि डिग्री ही मेरा भला करेगी, हाँ डिग्री मुझे जॉब दिलवाएगी, डिग्री कुछ नहीं दिलाएगी। तो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि तुम डिग्री का भला करोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा शायद। डिग्री इंजीनियर आप देखोगे हर फील्ड में टॉप पे चल रहा है। जो इंजीनियर एक्टर्स भी हैं, स्टार्टअप्स में भी हैं,
क्यों? उन्हें समझ आ गया इंजीनियर्स को कि कुछ नहीं होना मेरे इसमें, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। जिसको समझ आ देते वो सक्सेसफुल हो जाता अगले 3-4 साल 5 साल के अंदर। लाइक आई हैव सीन सो मेनी आईटीएंस जो आज की डेट में गुरु बने हुए हैं एंड दे आर लाइक सुपर सक्सेसफुल। आज की डेट में वो यूएस वगैरह में गुरु बने हुए हैं, मतलब इंग्लिश आती है वो गुरु उधर बने हुए हैं, क्रैक कर रखा है ना उन्होंने। तो वो अलग लेवल की मार्केटिंग है वो उधर। तो बहुत बढ़िया काम है, इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है। एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इस इंडस्ट्री में ना लाइक एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, दैट इज अबाउट कोचिंग। कोचिंग स्कैम इज लाइक कि हर एक बंदा जिसने 4 क्लासेस यूट्यूब से सीखी, आज वो अपनी 4 की 8 क्लासेस बना के अगले मतलब उस पे प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है। तो इट्स लाइक जो यूट्यूब का नॉलेज है ना, या फिर आई डोंट नो द एग्जैक्ट गेम, बट आई नो सम पीपल जो यूट्यूब की वीडियोस को ही वापस रीराइट करके और वेबसाइट पे डाल के रीसेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब क्यों हर एक बंदा कोचिंग करना चाह रहा है, और इज इट टू बी मतलब रियल है क्या ये सब? सबको अलग लगता है। अब बेसिकली हम मान के चलते हैं कोई किसी बंदे ने कोचिंग खोल ली, ठीक है, किसी ने यूट्यूब के वीडियोस उठाए, उन्हीं को रीराइट करके कोचिंग खोल ली, तो वो स्कैम है। Okay. वो तो स्कैम है, टोटल स्कैम है कि आपको खुद नहीं आता, आपने खुद वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी है, तो वो तो स्कैम हो गया। जो खुद एक्सपीरियंस नहीं करी वो आप कैसे सेल कर सकते हो आगे, बता भी कैसे सकते हो? अब फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स है, ठीक है, अगर किसी को फेसबुक एड्स आते ही नहीं है एंड उससे कोई पूछने आ रहा है कि भाई ये कैसे होएगा, और उसने सिर्फ यूट्यूब की वीडियो रीराइट करी, तो वो तो बता ही नहीं पाएगा, वो स्कैम है। अब बात करें कोचिंग लोग खोलते क्यों हैं, तो कोचिंग लोगों को लगता है बहुत आसान बिजनेस है, ठीक है। कोचिंग सबको ऐसा लगता है कि आज मैंने कोचिंग खोली, कल मैं करोड़पति बन जाऊंगा। वही वाली पैशन वाली बात आ गई इसमें भी, वही इसमें भी 1% पैसे कमा पा रहे हैं, इसमें भी लोग लॉस में ही जाते हैं बहुत, ठीक है, बट इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है इस चीज़ से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं बहुत अच्छा आपको। अगर इलॉन मस्क ने कल के दिन बोला कि मैं कोचिंग खोल रहा हूँ, कैसे पैसे कमाते हैं, तो कितने लोग, मतलब वो स्कैम होएगा, आप बताओ? नहीं, बिकॉज ही नोज द गेम, मतलब वो उसके स्किन में है। हाँ, वो उसकी स्किन में है। तो अगर ऐसा बंदा कोई कोचिंग दे रहा है तो वो बहुत अच्छी कोचिंग मिल सकती है, एंड उससे आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि वो आपके इतने साल बचवा देगा जितनी आप सोच भी नहीं सकते। अगर उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसे पता है आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होने वाली है आपकी जर्नी में, तो वो 1 मिनट में उसका सोल्यूशन दे देगा, आपके उतने साल बच जाएंगे। इसमें मैं बताता हूँ, साहिल भाई को हंसी आई थी, वो बहुत तगड़ी थी, मुझे वो रिलेट हो गया। जैसे इसने अभी बोला कि जैसे करानी हो सिखाएगा कैसे, ये तो इंडिया के खून में, सारे टीचर बिजनेस सिखाते, करा किसने? ये बात है। कॉलेज में भी लाइक वी हैव नो सो मेनी टीचर्स, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट व्हाट दे आर डूइंग इज लाइक दे आर टीचिंग ओनली पीपीटीज, ठीक है, वो पीपीटी लेके आएंगे, वो पीपीटी पढ़ाएंगे, देयर इज नो एक्सपोजर बेसिकली। इंडिया में ये एजुकेशन ना बाहर नहीं है ना। अब मैं इस पे कोचिंग पे बताता हूँ। देखो मेन चीज़ क्या चल रही है ना, लोगों को कमाना है पैसा, और आप बन रहे हो बेवकूफ़। यू हैव टू अंडरस्टैंड कंसल्टिंग कितने साल से चल रही है, आप मुझे बताओ। कंसल्टिंग कितना बड़ा बिजनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत पुराना बिजनेस, बहुत पुराना बिजनेस है। कोका कोला, पेप्सी, ये सब कंसल्ट करते हैं, सब करते हैं बड़े बड़े बिजनेस। कंसल्टिंग तो है, कंसल्टिंग तो स्कैम नहीं है, प्रूवन बिजनेस है। कंसल्टिंग क्या होती है, वो दे एनालाइज योर बिजनेस, उनकी एक्सपर्टीज कंसल्ट करने में होती है, एनालाइज करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है आपको बताएंगे, आप सॉल्व करो, खत्म कहानी, ठीक है। अब ये तो लिजिट बात है, आप उस इंसान को कंसल्ट कर सकते हो जो जीरो पर है, क्या कंसल्ट करोगे उसे? Exactly. करता ही नहीं हो तो कुछ क्या सिखाओगे उसे? अब ऐसे लोगों को तो फ्री में सिखा दो। अब मान लो मेरे पास कोई है, बोलता है कि हाँ भाई ये कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, इसको एजेंसी में ट्रांसफॉर्म करना है, इतने पैसे कमा देता हूँ, तो मैं सोल्यूशन बता दूंगा, हाँ भाई 1 लाख कमाता है, 20,000 के एम्प्लॉय रख, 15 का यहाँ रख, 10 का वहाँ रख, ऐसे ऐसे हायर करो, ये जॉब रोज दो, और ऐसे ऐसे करो, हो जाएगा। मैंने क्या करा, कोच करा, कंसल्ट करा, दोनों ही चीज, मतलब ठीक है, कंसल्ट कर दिया, एक कंसल्ट कर कोच भी मान लो आप, ये चीज़ है तो सही है, अगर ये कोई कर रहा है तो ठीक है। मगर कोई ये कह दे कि भाई तुम अंडाओ, मैं तुम्हें गुरु बना दूंगा, तुम्हारा ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, दैट इज नॉट ट्रू। तुम अंडाओ, तुम्हारा पोल्ट्री फार्म खुलवा देंगे। यहाँ हर एक इंसान अलग है, वो चीज अब समझनी पड़ेगी। जब इंसान ग्रुप में बेचना शुरू करेगा, बैचेस में बेचेगा, हजारों लोगों को बेचेगा, उसमें नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। समझो ना, अगर मुझे भी आता है, साहिल को आता है, साहिल ने सच में करा, आज मैं कोचिंग बेचनी शुरू कर दूँ, मैं बेच रहा हूँ ग्रुप में, और मैं प्राइस रख रहा हूँ हाई, जो जस्टिफाइड नहीं है। 2-3 हज़ार रुपये तो चलो कम्युनिटी के, बहुत नेटवर्क के, कोई सॉफ्टवेयर के दे रहा है, चलता है। 2-3 हज़ार रुपये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, मूवी देखने में भी खर्च कर दो। मगर मैं बात करता हूँ जो हज़ारों में, 50,000 लाख रुपए की बात आती है।
उसमें आप ग्रुप में चला रहे हो, 50 लोग हैं, कोई कमाता है 10,000, कोई कमाता है 1 लाख, कोई कमाता है 5 लाख। आप समझा के सबको चले गए सेम कहानी। 5,000 वालों को 50,000 की समझ नहीं आएगी, 50,000 वालों को 5 लाख की समझ नहीं आएगी। सबकी प्रॉब्लम अलग है, बिल्कुल सही बात है। और हर एक इंसान अलग है, सबकी एजेंसी अलग है। यहाँ फिर ये स्कैम है। यहाँ यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो और उस चीज़ को सही करो और रियलिटी में हेल्प करो, और नहीं कर पा रहे तो पैसे उल्टे दे दो। ओके, एक मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, बट देयर इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई थी एंड आफ्टर सम टाइम दैट वो बंद हो गई या उनको बाहर निकल गया, बोर्ड मेंबर से हटा दिया। सो नाउ व्हाट ही हैज़ डन इज़ कि 1 साल उन्होंने थोड़ा टाइम बाहर रहे या कुछ तो था, एंड उसके बाद उन्होंने अपने कोर्सेज निकालने स्टार्ट किए, एंड ही इज़ लाइक सुपर पॉपुलर राइट नाउ इन इंडियन इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री में टू बी स्पेसिफिक। छोटे छोटे कोर्सेज बनाते हैं 1-1 घंटे के, और मतलब वही 7-7 क्लासेस दे दी। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट पीपल कि हाँ उस टाइप के कोर्सेज लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, या फिर ऐसे लोग जो पर्सनल लेवल पे कनेक्टेड हैं उनको ज़्यादा वो प्रेफर करें? व्हाट आई विल सजेस्ट, 1,000-2,000 का कोर्स है, ले लो। जो मैं पर्सनल बताऊँ, मैंने तो लिए है, ठीक है, फ्री भी लिए हैं, ये लेता था, हम लेते। मैं एट द एंड ये कह रहा हूँ, 1,000 रुपये की मूवी देखते हो, कुछ सीखा उससे, एंटरटेनमेंट है ना। 1,000 रुपये कोर्स में कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे, वो तो बेवकूफ़ तो कोई नहीं बना रहा। मतलब 10 चीज़ गलत बता देगा, आपके काम की नहीं होंगी, किसी और के काम की होंगी, बट अगर एक भी चीज़ सही बताई तो वो एक ही चाहिए आपको, वो एक ही चाहिए आपको बस। 1,000 रुपये तो इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ में इन्वेस्ट करो, कहाँ से होगी? कुछ नहीं सीखोगे तो ये तो सीख जाओगे कि हाँ भाई ये बंदा बेकार है, ये चीज़ नहीं करनी। तो 500-1,000 रुपये तो इन्वेस्ट करो, सीखो, लिजिट सीखो, और कोई अगर अच्छी चीज़ है तो लोगों को बताओ भी कि ये चीज़। मैंने सबसे पहले रसल ब्रंसन का एक कोर्स है, ठीक है, एक कोर्स है क्लिक फनल्स करके, ठीक है, उसका पूरा कोर्स है, और मैंने पूरा उसका कोर्स कर रखा है, पूरा कोर्स है। और वो कोर्स होता है, कितना महंगा है जो एक बार बताइयो? महंगा है, $8,000 का है। 2020 में करा था, किसी के हाथ पैर जोड़े फेसबुक पे इसने, भाई फ्री में दे दे, उसको थोड़ा बहुत पैसे दिए, ले लिया एक्सेस। मैंने वहां से सीखा है मार्केटिंग क्या होती है, सेंस के। आज मैं हवा में थोड़ी लाठी चला रहा हूँ, सीखा ना उनसे। उनने बताया क्या फनल होता है, उसने एक एग्जांपल बताता, उसने मुझे सिखाया फनल क्या होता है। अभी इंडिया में फनल बहुत हाइप पे चल रहा है, मैंने 5 साल पहले सीखा। फनल के नाम पे बेसिकली मैं जानता हूं पेजेस, हाँ, लैंडिंग पेज को फनल कहते हैं। लैंडिंग पेज फनल नहीं होता। उसने मुझे इतने अच्छे से समझाया कि फनल ये देखो, ये चीज़ है। उसने बताया अगर तुम किसी के स्टोर में जा रहे हो, सुपर मार्ट में जा रहे हो, वहाँ पे 10 लोग सामने खड़े हुए हैं और तुम्हें लाइन में लगना पड़ रहा है, भीड़ हो रही है, क्या करोगे? उल्टे चले जाओगे, बोलोगे भाई भीड़ हो रही है, इधर उधर देखोगे। हाँ, बोला सुपर मार्ट की तुम्हारे फनल की एंट्री होनी चाहिए स्मूथ अंदर, और वो इंटेंट शुड बी बाइंग इंटेंट तक उसको छोड़कर आना है। तो ये एग्जांपल है फनल का। अब वो शेप बना के फनल की और उसमें ये डिकोड कर दोगे, वो तो कुछ नहीं हो रहा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेल्स प्रोसेस को आसान बनाना यूजर के लिए। मेरे ऐड चल रहा है आजकल, एक लेटेस्ट चला है, कोई क्लिक करके देखना, सबको बोल रहा हूँ मैं क्लिक करना और खाली मेरी प्रोसेस देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ। उतनी प्रोसेस भी कोई फॉलो कर ले इंडिया में, मैं नाम बदल दूंगा। सब कुछ ऑटोमेटेड है, एक मैनुअल टच नहीं है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, हर चीज़ ऑटोमेटेड, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। और यही मैं अपने क्लाइंट्स को और ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्कुल ऑटोमेटेड चीज़ें दे रहा हूँ कि सर्विस शुड बी सो एडवांस्ड एंड क्लियर कि क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेशन सिर्फ कुछ इंडस्ट्री को कैटर कर सकता है, हर एक इंडस्ट्री को नहीं कैटर कर सकता? आप बताओ कौन सी को नहीं कर सकता, फिर मैं बताऊँ कैसे करेगा। मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक हम जब घर परचेज करने जाते हैं तो उसमें एक ह्यूमनली टच हमें चाहिए होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं। अब मैं बताता हूँ इसको ह्यूमन टच। आज किसी प्रॉपर्टी डीलर ने ऐड चला है, ठीक है, 3 तरह की प्रॉपर्टी, फ्लैट, लैंड और बंगलो, बिल्डर फ्लोर, ठीक है, 3 तरीके बेच रहा है। अब ऐड चला दिए, अब उसको कैसे पता चलेगा आपको क्या चाहिए, आपका क्या बजट है? वो तो ऑटोमेशन पे होना चाहिए ना। अब ऐड चले जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो क्या होता है, ऐड चलता है, ऐड पे आप क्लिक करोगे, आप लीड फॉर्म में अपनी डिटेल भरोगे, फिर आप पे ऑटोमेशन आएगा एक, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज द बजट, व्हेन डू यू वांट टू बाय, व्हाट लोकेशन आर यू लुकिंग फॉर, क्वेश्चन टाइप ऑटोमेशन पर। उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट करेगा साइट बुकिंग के लिए। साइट बुकिंग करिए आपने, हाँ भाई इस दिन को मैं इस टाइम आपसे मिलना आऊंगा, अपॉइंटमेंट सेट। ये प्रोफेशनल भी होता है वर्क करने का। प्रोफेशनल आदमी जो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, आज की डेट में जो हमारी एज के लोग हैं, हम प्रेफर यही करते हैं कि एक स्पेसिफाइड टाइम हो जिस पर हम उस एजेंट से मिले,
ना कि आप मान लो बिजनेस, अभी आप पॉडकास्ट ले रहे हो, कॉल करने लगे आपको प्रॉपर्टी खरीदने, डीलर उठाओगे? नहीं उठाओगे ना, नहीं उठा भी नहीं सकते, अनॉय हो जाओगे। हाँ। उसकी जगह उसका एक टेक्स्ट मैसेज होता है जो ऑटोमेटेड, एक टाइम स्पेसिफाइड, आपको पता है संडे को शाम के 2 बजे या शाम को 5 बजे उस प्रॉपर्टी डीलर से मिलने जाना है। वो भी सेटिस्फाइड, आप भी सेटिस्फाइड। तो एज अ मार्केटर मेरे तो ऐसी सर्विस डेवलप होनी चाहिए कि मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ और आपके लिए ईजी और उसके लिए प्रोसेस ईजी बना रहा हूँ। ये ऑटोमेट हो गया। ह्यूमन टच तो वो है जो आप जाके प्रॉपर्टी देखोगे। सो ऑटोमेशन मतलब जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि इट नीड्स अ लॉट ऑफ लाइक साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि आपको साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि व्हेन एंड वेयर अ पर्सन विल रिएक्ट, कैसे वो रिएक्ट करेगा। सो इट विल अगेन, उसमें अगेन एक मैं ये बोलूँगा, कोई बंदा अगर तुरंत अभी मार्केट में एंटर हो रहा है, वो अपना काम स्टार्ट करना चाहे, तो उसे तो ये सब नॉलेज नहीं होगी। सो उसके लिए मतलब लाइक साइकोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें क्या चीज़ उसको हेल्प कर सकती है? मैं बताता हूँ। सबसे हेल्पफुल चीज़ ह्यूमन साइकोलॉजी में ऐड करता हूँ। ये मैं सीखा हूँ मुझे कर करके। आपसे यहाँ जैसे पानी का गिलास है, आपसे मैं पूछूं, आप मुझसे पूछो साहिल पानी, साहिल पानी खत्म, मुझे नहीं समझ आया कुछ भी। आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, साहिल डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर, या भाई पानी पीना है, क्वेश्चन है ना। तो मेरा इंटेंट क्वेश्चन का विल बी ऑलवेज रिप्लाई टू क्वेश्चन, राइट। मैंने ये यूज करा कोल्ड आउटरीच में बहुत ज्यादा। पहले क्या करता था, मैं अपना ऑफर बेचता था और बस खत्म कर देता था। फिर मैंने क्या ट्राई करा, ऑफर भेजा 4 लाइन का, लास्ट में पूछ लिया आर यू फ्री सम टाइम दिस वीक टू टॉक, इज दैट समथिंग वर्थ अ कन्वर्सेशन। अब उसने पढ़ा तो नीचे लोगों ने सीटी नहीं दिया कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन भी ऐसा दिया जो हाँ या ना बोले, तेरे काम का तो बता, हाँ नहीं नहीं रखा। हाँ, ओपन एंड रखते ही योर गेम इज फिनिश्ड। उसको समझ ही नहीं आ रहा मुझे आंसर। अब मैंने उसकी साइकोलॉजी से खेला कि एट द एंड वो पढ़ने आया तो उसने ऐसी चीज पढ़ी जिसका उसको ह्यूमनली इंटेंट करा रिप्लाई करने का। तो वी हैव टू बिल्ड इन दिस वे। अब लोग क्या इतना बड़ा बड़ा मैसेज लिख के भेजते हैं, ऐसे खोलूंगा मन करता है ब्लॉक मार दे। पॉइंट टू पॉइंट बात करो, किसी पे टाइम नहीं है। हाय हेलो बाय कुछ नहीं, नाम ये अप्रिशिएट कर दो जो आपका मैसेज पढ़े, सेकंड लाइन में क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो, प्रूफ ऑफ वर्क कुछ भी दे दो, एंड इज दैट समथिंग। आप कोल्ड आउटरीच जैसे पॉडकास्ट की करोगे, आपको क्या करना है, हे सचिन आई जस्ट सॉ योर ग्रेट वर्क इन क्रिकेट, राइट, आई एम बिग फैन ऑफ योर क्रिकेट एंड for my audience and for this country you are an inspiration, and if you give me just 30 minutes of your time I will make sure that your audience should be touched with your this and that। जो आपने सीक्रेट रिवील कर दिया है ना। हाँ ठीक है, ये 3 लाइन बस, इसके चौथी लाइन नहीं, when you are free to talk। और इसमें चौथी लाइन एक और ऐड कर सकते हो कि I have recently had a podcast with विराट कोहली। बस कहानी खत्म। यहाँ इतना चाहिए 4 लाइन बस, 5वीं लाइन भी नहीं लिखनी। हर चीज में एसईडीएम बन जाता है, हर चीज का। और मैं सऊदी के प्राइम मिनिस्टर के पीए से मीटिंग करी मैंने, ऐसे स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा, नंबर है आज मेरे पास। इस टेक्निक से क्या है, ये कुछ भी नहीं, मैंने बोला आई एम डू दिस, मैंने भेज दिया, मुझे पता ही नहीं कौन है। एक्सपर्टीज है ना यार, तभी तो लाइक यू आर बॉस इन दिस इंडस्ट्री। तो लोगों को इतना भी नहीं होता ना, जो ये कितनी सी बात है, रिक्रूटर्स जो होते हैं या जॉब सीकर्स जो होते हैं, आपको जॉब चाहिए, क्यों जॉब पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हो? जो आइडियल कंपनी है, मान लो 50 कंपनी है जिनमें जॉब चाहिए, पता है इनमें पैसे मिलेंगे, उन 50 कंपनी के 100 रिक्रूटर होंगे, हर कंपनी में 2 तो होंगे, 100 के 100 को लिंक्डइन पे मैसेज कर दो और ईमेल कर दो, ना मिले ना 20 दिन के अंदर जब नाम बदल दूंगा, और उस पे मिलेगी जिस पे आप चाहते हो, क्योंकि उनको इंटेंट दिख रहा है ना आपका, मिल जाएगी आपको जॉब। आप बैठे रहो, यू हैव नॉट वेटेड फॉर द अपॉर्चुनिटी, और आपने अपनी तरफ से एक इनिशिएशन लिया। हाँ, और ये चीज़ लोगों को पसंद आती है। सो मैं अभी तक जो समझ पा रहा हूँ ना, आप दोनों का एक आई मीन ये एक फॉर्टे बन गया है कि अपनी तरफ से कुछ भी करना है अपनी तरफ से करो, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। अब मैं थोड़ा गोल सेटिंग पे आ जाता हूँ इसी बात से, ठीक है। गोल सेटिंग भी लोग कैसे करते हैं कि मेरे को फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं आपको ये बेचना है, ठीक है। अब कोई इसी चीज़ का स्टोर खोल रहा है तो वो ये गोल सेट करेगा कि मेरे को ये 100 पीस ये बेचना है, ठीक है। वो चीज़ उसके हाथ में ही नहीं है, हाथ में थोड़ी आपके 100 पीस मेरे को ये बेचने, मेरे हाथ में थोड़ी है। पर हम ऐसी गोल सेटिंग कर सकते हैं जो हमारे हाथ में हो, कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 100 पीस ये बेचने हैं, इसकी जगह मैं बोलूँ मेरे को 100 बार इसके ऐड टेस्ट करने हैं, ये हमारे हाथ में है। ऐसी गोल सेटिंग करेंगे तो शायद 100 के 1000 पीस भी बिक जाएंगे। गोल्स हमेशा ऐसे करने चाहिए सेट जो आपके हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल अब मान के चलो आपने सेट किया गोल
कि मेरे पास ये 100 पीस है, मेरे को 100 पीस बेचने हैं, 99 बिक गए तो आपके अपने आप को फेलियर समझोगे? नेवर, हाँ बिकॉज जब तक तो हमारे पास कुछ है ही नहीं ना नंबर्स, वी डोंट हैव एनी नंबर्स, कि अगर मेरे पास कोई नंबर नहीं है तो मेरे तो अगर 10 भी बिकेंगे तो मेरे लिए वो दैट इज अ सक्सेस, ठीक है। बट अगर मैंने गोल सेटिंग किया और 10 से ज़्यादा बिके तो एनी हाउ दैट इज ऑल्सो अ सक्सेस। हाँ, तो गोल सेटिंग हमेशा ऐसे करनी चाहिए जो मेजरेबल टर्म्स में हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग पे आ जाते हैं, कोई कोल्ड आउटरीच कर रहा है, ठीक है, अभी बिल्कुल नया है, उसको अपना पहला क्लाइंट चाहिए। अच्छा, ठीक है, मैं इसमें एक छोटा सा बोलूँगा, गोल सेटिंग में प्रैक्टिकल टिप्स क्या होंगे? मतलब लाइक गोल सेटिंग हम करते हैं, हर एक बंदा क्या करता है, डायरी पेपर पेन लेके बैठ जाएगा और गोल सेटिंग करने सोचेगा कि यार मैंने आज 4 चीज़ें लिख ली तो गोल सेटिंग, वो डायरी घर पे भूल गया, गोल सेटिंग गई, ठीक है, पता ही नहीं मेरे आज के गोल क्या था, याद ही नहीं। तो व्हाट विल बी द प्रैक्टिकल टिप फ्रॉम योर साइड कि गोल सेटिंग कैसे करी जाए? वही मैंने बताया, मेजरेबल गोल्स बनाओ और ऐसी चीज़ें बनाओ जो आपके हाथ में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बुक है, मैंने आज एक बुक पब्लिश करी, ठीक है, कल को मेरे को अगर इसे बेचना है तो मैं ये गोल नहीं बनाऊंगा कि मेरे को 10,000 पीस बेचने हैं बुक के, ओके। मैं ये गोल बनाऊंगा कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिशर्स से बात करी, ठीक है, पब्लिश हो गई वो बुक, ठीक है। उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा गोल बनाऊंगा, मैंने इसके ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे ऐड चलाए, अमेजोन पे ऐड चलाए, प्रमोट करा, इवेंट्स जो अपने हाथ में चीज़ है, जो अपने हाथ में चीज़ें सारी, ठीक है। तो हमें गोल ऐसे सेट कर लेने चाहिए कि मेरे को 5 इवेंट में जाना है, ठीक है, मेरे को फेसबुक पे 10 ऐड चलाने हैं, मेरे को अमेजोन पे 50 ऐड चलाने हैं, ठीक है, मेरे को जो वो होते हैं बुक स्टोर्स होते हैं, मेरे को 50 बुक स्टोर्स में अपनी बुक को देना है, ऐसे गोल्स बनाओ। अब इसमें मैं बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल जो लोगों की चाहिए वो बता देता हूँ। गोल अब लोग सेट करते हैं, पेन कॉपी ली, 1 करोड़ रुपए कमाना है, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन 10 लाख, मैनिफेस्टेशन वालों को बड़ा चल रहा है, 10 लाख रुपए ऐसे कमाऊंगा, 20 लाख ऐसे कमाऊंगा, फिर उसको ट्रेड कर दूंगा और ये कर दूंगा, होली आपकी जिंदगी सक्सेसफुल हो चुकी है। वो 1 करोड़ कमाने कैसे हैं वो तो तुमने देखा ही नहीं, स्टेप ही नहीं रखा पहली बात तो गोल तो बड़े रखो, 50,000 करोड़ के रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो रखना है रखो, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप गोल्स को कर रहे हो, एग्जांपल एजेंसी वालों को समझाता हूँ, अब आपके हाथ में क्लाइंट लाना तो नहीं है, क्लाइंट क्लोज करने के लिए, बट क्लाइंट तक पहुँचना आपके हाथ में है, वो है। अब पहला गोल रखा, आज मैं सुबह उठा, सबसे पहले मैंने सोचा 100 आइडियल लोगों पे मैसेज करना है जो मेरे क्लाइंट बन सकते हैं। उसके बाद गोल रखा, अगले 3 दिन के अंदर 5 लोगों से कुछ भी करके मीटिंग फिक्स करनी है जो मेरे साथ जूम कॉल पे आ जाए। फिर उसके बाद रखनी है जो जूम कॉल पर आए इनको क्लोज करना है। फिर एट द एंड पैसा तो बाय प्रोडक्ट है एक्शन का, पैसा तो गोल है ही नहीं ना। गोल तो हमारा ही काम करना है। सुबह उठ के मैं बताता हूँ, जब तक मैं कॉपी में सुबह उठ के टास्क जिस दिन लिख लेता हूँ क्या करना है, उस दिन तो दिन सही जाता है। जिस दिन कॉपी खोल के ऊपर नहीं लिख रहा आज पूरे दिन में क्या करना है, या फिर फोन में नहीं लिखा, उस दिन मेरा दिन बेकार जाना और मुझे रात को नींद नहीं आनी है। ये सच है। You have not decided your day, होएगा ही plan नहीं, ही कुछ नहीं भी किया, होएगा ही नहीं, गारंटी दे सकता हूँ। कुछ नहीं कर पाओगे पूरे दिन में। ओके अच्छा, AI इज लाइक अ नेक्स्ट बिग गेम, और आई थिंक वो चल ही रहा है, ऑल्दो चल ही रहा है ना। तो हाउ यू कंसीडर AI इन मार्केटिंग? इसमें 3 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, मैं एक साथ ही पूछ लेता हूँ, आंसर दे देना। क्या AI मार्केटिंग जॉब्स खाएगा? AI से क्या मार्केटिंग विल इम्प्रूव, और उसमें ह्यूमन टच एट द एंड ऑफ द डे खत्म हो जाएगा? ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, क्या AI इज बेटर देन ह्यूमन? चौथा, मतलब ये तीसरी चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो AI जॉब्स खाएगा कि नहीं खाएगा। AI अब पहले चलते हैं जहाँ पे लेबर वर्क होता था, ठीक है, कंप्यूटर का ज़माना आया तो सबने सोचा अब कंप्यूटर हमारी जॉब खा लेगा, ठीक है। पर कंप्यूटर ने जॉब नहीं खाई, बल्कि उनकी जॉब खाई जिन्होंने कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा। ऐसे ही सेम करी, क्रिएट कंप्यूटर ने कितनी दुनिया भर क्रिएट कितनी जॉब्स करी, जितनी खाई नहीं होगी उससे 1000 गुना क्रिएट कर दी होगी। मतलब आज की डेट में इवन जो भी कुछ है ना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। मतलब तो हर चीज, इवन यूट्यूब इज बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, सोशल मीडिया इज बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ कंप्यूटर ओनली। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही AI भी उनकी जॉब खाएगा जो शायद AI को अच्छे से यूज ना कर पाए, ठीक है। AI क्या कर देगा, काम फास्ट कर देगा। ओके, बिल्कुल प्रोसेस को, जो आपका प्रोसेस, ये मान लो जिस प्रोसेस को आपको 5 दिन लग रहे थे वो AI 1 घंटे में कर देगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि क्या AI अभी ह्यूमन से बेटर है या नहीं है। मतलब AI मार्केटिंग में AI का क्या रोल है, और इज इट गुड एट बेटर देन ह्यूमंस, मतलब इन मार्केटिंग? ठीक है, तो AI
अभी तो मार्केटिंग में रोल ऐसा है एआई का कि आप एआई से बहुत सारी चीज़ें लिखवा ही सकते हो। अभी 2-3 चीज़ ही कर रहा है एआई। एआई मेजर अभी आपके टास्क कर देगा थोड़े बहुत ऑटोमेट, ठीक है, वो पहले भी होता था, बस उसका नाम एआई दे दिया। लाइक चैट दिमाग आ गया उसमें। हाँ कुल मिला के बात ये है, ठीक पहले है, चैट बॉट से अब एआई चैट बॉट। हाँ अब एआई चैटबॉट हो गया। थोड़ा मतलब आई थिंक एआई खुद अपने आप सीखने भी लग गया है कि लाइक ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस है एंड इनके आंसर्स ये हैं, तो हाँ बस वो ट्रेन अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप 3-4 मेजर चीज़ें करवा पा रहे हो एआई से, ठीक है। एक तो हो गया अपने टास्क ऑटोमेट करवाना, ठीक है। सेकेंडली हो गया जो टेक्स्ट जनरेशन, जो ये चैट जीपीटी कर रहा है कि आपके आंसर्स मिल रहे हैं आपको हर क्वेरी के, जो आपके ऊपर छोटी से छोटी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है वो अब चैट जीपीटी आपको दे रहा है, ठीक है। तो चैट जीपीटी अभी तो सर्च इंजन का ही काम कर रहा है, आगे चल के और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। थर्ड चीज़ हो गई इमेज जनरेशन, वो इतना अभी परफेक्ट हुआ नहीं है, होना चालू हो चुका है अभी भी, मतलब 98% लोग नहीं बता पाएंगे, इतना परफेक्ट हो गया है, पर अभी अगले 1-1.5 साल में तो मेरे को लगता है 100% आई थिंक मतलब अभी तो काफ़ी एआई इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं एंड दे आर लाइक मतलब काफ़ी जगहों पे तो ऐसा लगे ना इट इज़ टू रियल टू बी ट्रू, मतलब ऐसा वाला सीन है कि लोग इवन उनके साथ फोटोज खिंचवा रहे हैं, इस टाइप तक के एआई इन्फ्लुएंसर्स आ गए एंड दे आर पीपल अर्निंग लाइक एनीथिंग। हाँ पॉडकास्ट भी आजकल तो एआई पॉडकास्ट भी आ गए हैं, एआई पॉडकास्ट भी आ गए, या तो वही चीज़ है। पर ह्यूमन टच तो देखो एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ में होना ही पड़ेगा, ठीक है। आदमी तो आदमी से ही बात करेगा, एआई से थोड़ी करेगा, तो ह्यूमन टच तो होएगा ही हर चीज़ में। मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग जो होती है चीज़, मार्केटिंग का मेन गोल है अपने कस्टमर को समझना, बिल्कुल मेन गोल है, बिल्कुल उसके कोर पेन्स और प्रॉब्लम्स को समझना। कल परसों एक ऐड देखा था, बहुत अच्छा ऐड आया था, ठीक है। 3 लोग एक साथ बैठे हुए थे, तीनों की एकदम से शर्ट उतर गई, ठीक है। मतलब एक प्लेन का सीन था, अब मैं कैसे बताऊं, एक प्लेन था, प्लेन टर्बुलेंस में था, तीनों एक साथ बैठे हुए थे, तीनों की एक साथ शर्ट उतर गई, ठीक है। और फिर वो आपस में बात कर रहे थे कि अब हमारा क्या होएगा, ऐसी कहाँ हमें एक शर्ट मिलेगी जो तीनों को फिट एकदम अच्छे से आ जाए, ठीक है, ऐसा कौन सा कपड़ा होएगा। तो ऐसा उन्होंने बहुत क्रिएटिव ऐड बनाया था। अब ये जो क्रिएटिविटी है इसमें पैटर्न इंटरप्ट हो गया एक, कि भाई एकदम से ये क्या हुआ, प्लेन में इनके कपड़े उतर गए, तो अटेंशन हमारा उसकी तरफ चला गया। ये चीज़ अभी एआई नहीं सीखा है, शायद फ्यूचर में सीख जाए, मेरे हिसाब से तो ये चीज़ मुश्किल है सीखना, क्योंकि एआई इतना स्मार्ट तो अभी नहीं हो पाएगा कि पैटर्न इंटरप्ट भी समझ रहा है और हर चीज़ समझ रहा है, क्योंकि अटेंशन स्पैन आजकल क्या है, हम लोगों का बहुत छोटा हो चुका है। एग्जैक्टली अटेंशन स्पैन, ये मानो अगर हम पहले की बात करें, पहले हमारी कोई अटेंशन ही नहीं लेता था, ठीक है, हमने देख लिया टीवी देख रहे हैं बस। पर आजकल आप फ़ोन खोलोगे तो इतने लोग आपकी अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ से एक अलग आदमी आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से कंटेंट क्रिएटर अपना कंटेंट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से ई कॉम वाले अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतने लोग आपकी अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं कि वो अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया। एग्जैक्टली तो इसीलिए एआई ये चीज़ तो नहीं रिप्लेस कर पाएगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट थर्ड, एआई मतलब बेसिकली मार्केट में अभी क्या है कि बहुत सारे लोग एआई को यूज़ करना चाह रहे हैं बट उसका प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास नहीं है, तो व्हाट वुड बी द प्रैक्टिकल टिप्स जो उसके बारे में आप देख सको कि हाँ एआई को आप ऐसे ऐसे यूज़ करोगे, या फिर अभी कहाँ पे यूज़ हो पा रहा है वो। मैं अपनी बात बताता हूँ। आज मैंने सोचा कि मुझे कल इस नीश में बिजनेस लॉन्च करना है, अब मुझे 10 जगह जाना पड़ता था रिसर्च करने, मैं चैट जीपीटी पे बैठूंगा, भाई इस नीश की मुझे प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम बताई, फिर उसमें डीप डाउन जाता रहूँगा, तो रिसर्च वर्क जो मुझे 3 दिन लगते थे अब 3 घंटे लगते हैं। ओके, मेरी रिसर्च हो गई आसान। फिर जो उसने मुझे पता, मैं प्रैक्टिकली जाके लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। एआई का सबसे बड़ा हेल्प हो गई कि आपको बिजनेस लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सेकेंडली, जो लोगों को नहीं पता, बिजनेस ओनर को पता है, आप अपना डेटा डाल दो एक बार एआई में, आपको अपने बिजनेस की एक चीज़ समझ आएगी। आप अपना पॉडकास्ट का डेटा निकालो, जिसके 100 एपिसोड है डाल दो, सब बता देगा किसका पॉडकास्ट लेना है, किसका नहीं लेना, किस हिसाब से चल रहा है, किस पे कितनी एंगेजमेंट है, हर चीज़ है। वो एआई इतने अच्छे से करता है। लेंसकार्ट का अभी बताया था उन्होंने कि कैसे कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग और एआई से उनको पता है कि कौन सा चश्मा कितना बिकने वाला है, सब पता उन्हें, प्रोडक्शन उस हिसाब से चल रही है। तो बिजनेस में तो एआई का इतना यूज़ है कि प्रोडक्शन से लेकर हर इंसान इतना ज़्यादा फायदे में आने वाला है कि उसने कभी सोचा नहीं था। वो प्रिडिक्ट, मशीन लर्निंग से आप सब प्रिडिक्ट कर सकते हो कौन सा क्या बिकने वाला है, एआई से आपको सब कुछ समझ आ रहा है, पास से सब कुछ समझ आ रहा है। जो पहले बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट बैठ के काम करते थे, दैट इज 100% मोर एफिशिएंट थ्रू एआई। ओके, तो उस चीज़ पे जो वर्क करेगा उनकी बिजनेस पे तो फाड़ के रख देगा। मार्केटिंग में आप लाओगे एआई, मुझे पता है
जो काम 10 क्लाइंट को केटर करने मुझे लगता था, 10 क्लाइंट का काम करने के लिए 20 बंदे लगते थे, आज 10 क्लाइंट का काम करने के लिए 4 बंदे लगते हैं। मेरे तो प्रॉफिट बढ़ गया, 4 बंदों की सैलरी बढ़ गई। 20 होंगे मैं 20-20 हज़ार दूंगा, 5-4 होंगे ले भाई तू 50,000 ले मेरे से। वो एफिशिएंटली काम करेगा। वो चीज़ अब मुझे पता है कि फुद्दू से फुद्दू इंसान जैसे कुछ नहीं आता, चैट जीपीटी चलानी सीख ले, वो जिंदगी में सक्सेसफुल है। एक 4 लाइन का गलती पैरा लिखा, चैट जीपीटी में डाला, भाई मेक दिस परफेक्ट आएगा एकदम परफेक्ट। तो वो तो सिनेरियो ही खत्म होता जा रहा है, इंसान बहुत बढ़िया कर लेगा इस चीज़ से। सीख लो उसको, डेली यूज़ करो और डेली बुक पढ़ो। ये मैं कहूँगा बुक से बहुत फर्क आता है। ओके, मतलब बुक्स कैसे, कुछ सजेशंस अगर बुक्स का नाम लिया तो फॉर स्पेसिफिकली फॉर द मार्केटिंग, और मतलब जो रसल ब्रंसन की .com, ट्रैफिक सीक्रेट्स, ये तीनों पढ़ो, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग के अलावा मार्केटिंग की पढ़ लो। मैं तो ज़्यादातर वो सेल्फ हेल्प पढ़ता हूँ, तो जिससे मेरा थोड़ा माइंड, मैं सुबह शाम काम I have a lot of books here जो रखी हुई हैं, and all these are almost related to marketing. तो यहाँ से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिक अपने दिमाग को शांत करना है बुक्स के थ्रू। अब पुरानी बुक्स पढ़ो जो पहले लिख, 7 हैबिट्स एक बहुत पुरानी बुक है, ठीक है, 7 Habits of Highly Effective People. और जिम कॉलिंस की एक बुक है बहुत फेमस, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, नाम याद नहीं, पढ़ना आलो मतलब खरीदी है वो बुक, एक बहुत तगड़ी है, वो पढ़ रहा हूँ। 7 हैबिट्स मैंने भी खत्म करी है। और ये सब बुक पढ़ोगे पुरानी, ये सब तो पता ही है। जिम गॉगिंस की, जिम कॉलिंस, अच्छा कॉलिंस की, ओके। डेविड गॉगिंस बोल रहा था, डेविड गॉगिंस की जगह डेविड गॉगिंस की तो मोटिवेशन है, देखो वो आपको मोटिवेशन मिल जाएगी। वो रियल लाइफ में तो मुझे लगता नहीं लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो सब। ठीक है, पागल हो जाओगे वो सब करोगे, कोई मत करना भाई। सही बात है। तो बुक पढ़ के दिमाग शांत हो जाता है मेरा, पीस पे रहता हूँ मैं, कुल मिला के बात है। और वो लोग बिल्कुल बेकार है बुक और पॉडकास्ट पढ़ के सोचते हैं सक्सेसफुल, ओके, लाइफ बढ़िया एकदम। टेड टॉक बड़ा आजकल बड़ा इंस्टाग्राम पे रील्स चली है ना कि वॉच दीज टेड टॉक्स एंड यू विल बी बेटर दैट। भाई आज मैं एक बात बताता हूँ, जॉय वाली कहानी बता भाई। अब देखो वो बीप करना पड़ जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसकी कहानी। तो एक इनकी टीम का बंदा कल हमसे मिलने आया, कल की बात है, कल हमसे मिलने आया और कह रहा भाई आपको फीचर होना है। हमने कहा नहीं, हम ज़्यादा इंटरेस्टेड तो है नहीं, ठीक है। कह रहा भाई बहुत गंदा स्कैम चल रहा है इसमें। मैंने कहा कैसे? कह रहा भाई एक बंदा है, उसने अपना टॉक डाला यूट्यूब पे और टॉक में लिखा हुआ है कैसे बनाया मैंने 100 करोड़ का बिजनेस, ओके, ठीक है। और कह रहा वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। फिर उसी बंदे के मैसेज व्हाट्सएप पे खोल के दिखा रहा, कह रहा भाई 300 रुपये उधार दे दे, कल ले लियो। उसी से दिखाया है, उसी बंदे का मैसेज दिखा रहा है हमें मैसेज। तो जो 100 करोड़ रुपए कमा रहा है 300 रुपए नहीं है उन पे। ऐसी टॉक सुन सुन के इंसान पागल हो रहे हैं। तो हटाते हैं ऐसे लोगों को वो भी। ओके, अब को R&D थोड़ी करने जाएंगे, उसका घर कितना बड़ा है, क्या कर रहा है वो, रियलिटी में उसका बैंक अकाउंट बैलेंस थोड़ी चेक करेंगे। तो वो जॉब कर रहा था तो उसने देख लिया कि भाई इसका तो टॉक निकला है, तो उसका दोस्त था, उसने मैसेज किया उसे कि भाई क्या सीन है ये, तू 300 रुपये मांग रहा है, तूने 100 करोड़ का बिजनेस बना लिया। कह रहा अभी नहीं बनाया, अब बन जाएगा ना। ओके, अब टॉक डल गई, अब बन जाएगा। ऐसे लोग कोचिंग बेचते हैं, ऐसे बेचते हैं कोचिंग लोग, फिर इनकी स्कैम, फिर ये स्कैम होता है। ये मतलब इट्स लाइक कि कुछ है नहीं इस ग्राउंड पे, बट स्टिल, क्योंकि यार देखो आज की डेट में क्या है, इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री इज लाइक वेरी बिग। उसमें क्या है कि अगर आपने 2, 4, 5 जगह पे अपने पॉडकास्ट या कुछ भी इस टाइप से किया तो यू आर सुपर फेमस, यहाँ लोग आपके बारे में जानते हैं। एंड जो आपने बताया भी XYZ टॉक के बारे में जो भी तो ऐसा ही मेरे को पता पड़ा था कि लाइक दे आर लाइक कि वो पूरा स्क्रिप्ट करवाते हैं, हर चीज स्क्रिप्ट है ना। होती है। एंड रोना, टिश्यू पेपर देना, वो भी स्क्रिप्टेड होता है कि हम आपको टिश्यू पेपर देंगे, आप रोइएगा, ये वो। मैंने तो यूट्यूब अर्निंग तक देखी है। अच्छा, एक व्यू यूट्यूब अर्निंग सब देखी है। हर एक चीज स्क्रिप्टेड होती है। और यही न्यूज चैनल्स में होता है। न्यूज चैनल्स, आप तो PR का काम करते ही हो, रोज मेरे पे मैसेज आते हैं कि आज अगर आप डाइटिशियन हो तो आ जाओ XYZ इस न्यूज चैनल पे पैनल टॉक करने। क्वेश्चन भी आते हैं और आंसर भी आते हैं। 10,000 भेजो और बैठ जाओ टीवी पे। ये तो दुनिया है। फैक्ट है, मतलब क्योंकि इंडस्ट्री देखो एनी ऑफ प्रॉज हैं तो उसके कॉन्स भी हैं। मैं ये मानता हूँ कि पॉडकास्टिंग लाइक अभी क्या है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट मीडिया इज लाइक नॉट दैट मच ऑफ लाइक, अब इधर उधर हो गई है काफ़ी हद तक, ठीक है, बायस्ड है, नॉट टू बी स्पेसिफिक, प्योर है, अभी आपको सारी चीज़ें प्योर मिल जाएंगी,
बट पॉडकास्टिंग, यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अभी भी कुछ लेवल तक एटलीस्ट अपने लेवल पे वो कंटेंट अच्छा डालने की कोशिश कर रहे हैं. तो एनी हाउ इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं क्योंकि पीपल आर ट्रस्टिंग देम कि हाँ भाई अगला बंदा है, इन्फ्लुएंसर है, लोग उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं. आपने जैसे बताया टॉक पे, तो उस टॉक पे लोग ट्रस्ट करते हैं कि भाई वहाँ पे हमें मोटिवेशन मिलेगा. बट वो फेक मोटिवेशन है तो वो एक तरीके से मिसलीडिंग है, आपको कभी फायदा नहीं देने वाला. कहाँ से लाएंगे स्टोरी, ये बताओ मुझे. डेली कहाँ से ला सकते हो, कहाँ पकड़ोगे? इतने विनर होते तो इस देश का हाल थोड़ी होता. ये बात और fact जो है. तगड़ा विनर वो आपके पास ही आएगा, वो अपना काम देखेगा. कितने लोग नहीं आएंगे, नहीं बताया उन्होंने अपनी स्टोरी, नहीं है इंटरेस्ट, नहीं है अपने लोस दिखाना लोगों को शौक. ओके, सो एक बड़ा बेसिक सा सवाल सब लोगों का होता है यार कि क्या होता है ना डिजिटल मार्केटिंग में, जब व्हेन यू आर अ वन मैन आर्मी, तो उस टाइम पे आप अपना सेल्स भी देख रहे होते हो, है ना, आप अपना मार्केटिंग भी देख रहे हो, अपना खुद के एड्स चला रहे होते हो, है ना, और अपना ऑपरेशंस भी देख रहे होते हो. तो व्हाट इज़ योर डे, मतलब एक दिन आपका कैसा जाता है बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, कि आपका क्या रोल है एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द अदर पीपल कि वो लोग अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कहाँ पे स्पेंड करें? हर दिन अलग होता है, हर आदमी अलग होता है. ठीक है, पहली चीज़ तो ये, हर एक दिन मेरा भी अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन ऐसा होता है कि मेरे पास 10-11 सेल्स कॉल है और मैं सुबह से शाम बस लैपटॉप पे बैठा हूँ और लोगों को बेच रहा हूँ. ठीक है, बीइंग इन सेल्स ये भी एक दिन होता है. ठीक है, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मेरे को दिख रहा है कि हाँ यार डिलीवरी सही नहीं हो रही, तो डिलीवरी वाली टीम के साथ बैठे हुए हैं, डिलीवरी ठीक करवा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है. और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं बिल्कुल खाली होते हैं, बिल्कुल खाली, कि आज सेल्स कॉल भी नहीं है, डिलीवरी बढ़िया चल रही है, तो चलो बढ़िया है. ऐसे भी होते हैं. वो डिपेंड करता है आपके जॉब रोल पे कि आप क्या 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 कर सकते हो. अगर आप वन मैन आर्मी हो तो आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी, फिर तो आपके हर रोज़ अलग अलग दिन होंगे. तो वन मैन आर्मी में बताते थे जब हम थे, क्या होता था, जब तो बहुत बुरा हाल था. यूएस में काम करते थे, यूएस में दिन होता 6:30 बजे, जब यहाँ 6:30 शाम के बजता है, वहाँ दिन हो जाता है ईएसटी में. 6:30 बजे उठ के, उससे पहले जिम विम करके आ जाते थे. 6:30 बजे उठते ही आउटरीच स्टार्ट, 2 घंटा आउटरीच करी, फिर खाना खाया, आधे घंटे लेटे, फिर 2 घंटे फिर आउटरीच करी. उसके बीच में ही सेल्स कॉल आ गई, 2-3 सेल्स कॉल आई, वो लोग. ठीक है, अब डिलीवरी जो कर रहे हो वो डिलीवरी 24/7 देखनी पड़ती है, ट्रैक करना पड़ता है सब कुछ, राइट. अगर 2-3 तरीके की बेसिक आजकल ज़्यादा चल रही है, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग एजेंसी होगी, या फिर आपकी एड्स की एजेंसी होगी, या ऑटोमेशन की एजेंसी होगी. ये बेसिक आजकल 3-4 ज़्यादा चल रही है. एड्स वाला तो भैया एड्स में पूरे दिन देखना पड़ेगा, एड्स कब ब्लॉक हो जाए, कब क्या हो जाए, सही चल रहा है कि नहीं, एड स्पेंड कितना हो रहा है, लीड्स कैसी आ रही हैं, क्वालिटी कैसी है. वीडियो एडिटर पूरे दिन वो चेंजेस में फंसा हुआ है. अब वो आउटरीच कहाँ से करे, इधर से क्लाइंट गाली पकड़ रहा है 2 क्लाइंट आते ही. जिस दिन एक वन मैन आर्मी पे 2 क्लाइंट आ जाते हैं, उसका सारा काम बंद हो जाता है. वो 2 क्लाइंट ही होते हैं उसके, सेल्स भी बंद, आउटरीच भी बंद. ये 2 आदमियों उसे खत्म करके रख देते हैं, करियर ओवर. फिर वो सब भूल जाता है, फिर वो 2 क्लाइंट भाग जाता है, क्योंकि वन मैन आर्मी था, वो तो भाग नहीं है. अब वो भाग गए वन मैन आर्मी, अब दोबारा लगेगा जॉब रोल पे. अब मैं करूँगा सेल्स आउटरीच, अब की बार ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर वो यही साइकिल. इस साइकिल से 90% लोग नहीं निकल पाते. और इसलिए डिजिटल मार्केटिंग सस्टेनेबल नहीं है 2 लोगों की वजह से. एक तो इनकी वजह से जो कमा के पैसे टीम नहीं ला पा रहे और उस प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे. आउटसोर्स कर दो, या किसी से फ्रीलांस किसी और से काम करा लो, थोड़ा हाई चार्ज कर लो, एक्सपीरियंस आ गया तो. दूसरे इस तरीके के लोग जिन्हें बिल्कुल लो क्वालिटी वर्क देना 10,000 रुपये में, चीपेस्ट प्राइस, उनने मार्केट खराब कर दी. वो ना क्लाइंट का कुछ हो रहा 10,000 रुपये में, ना तुम्हारा भला हो रहा 10,000 में, ना तुम कमा पा रहे हो, ना वो क्लाइंट कुछ कर पा रहा है. एग्जैक्टली. ये कहानी आज की डेट में 15,000 में डिजिटल मार्केटिंग में क्या करे, 15 पोस्ट डाल रहे हैं, दैट्स इट, वो डिजिटल मार्केटिंग हो गई. वो नंबर्स पे खेल रहे हैं. हाँ, कि हमने 15 पोस्ट डाल दी जी, वो हमारी तरफ से डिजिटल मार्केटिंग हो गई. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन, कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री और फॉर दैट से मार्केटिंग इंडस्ट्री आज की डेट में बहुत क्लटर्ड होती जा रही है. ठीक है, आई डोंट नो वेदर इट इज सैचुरेशन और नॉट, दैट शुड बी टोल्ड बाय यू, कि क्या इसका सैचुरेशन आ गया है, शुड अ पर्सन एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री, और अगर वो इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखे. एक बात बताओ, कितनी कंपनीज पानी की बोतल बनाती है? सो मैनी, मतलब बट अगर तुम नाम पूछो तो बहुत कम है. नाम पूछोगे तो 2-3 है, हाँ. पर बनाती कितनी है? सो मैनी.
कुछ ना कुछ तो वो भी कमा रहे होंगे। हाँ तो ऐसा नहीं है सैचुरेशन किसी बिजनेस का नहीं आता। अब फॉर एग्जांपल बात करते हैं, पानी की बात कर लेते हैं। अब एक लिक्विड डेथ करके कंपनी आई, उसने पूरा पानी की वो मार्केट फोड़ दी। ओके। पूरी मार्केट फोड़ दी। उसने थोड़ा अपना चेंज करा आइडिया, उसने पूरी मार्केट फोड़ दी। तो सैचुरेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, आपका गोल क्या है, उस पर डिपेंड करती है सैचुरेशन। अगर आप बोलोगे कि हाँ मैं 100 करोड़ कमाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग से, तो वो शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे लाख रुपए, तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है, ठीक है। तो सैचुरेशन आप पे डिपेंड करती है। सेकेंडली, सैचुरेशन मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ की आ ही नहीं सकती है। ओके। मेरे हिसाब से तो यही है कि किसी चीज़ की सैचुरेशन आ ही नहीं सकती। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं अच्छे से समझाता हूँ। आप ये देखो, इंडिया में राशन की दुकान वालों को भी पता है इंस्टाग्राम पेज क्या होता है, जनरल स्टोर वाले को पता है। बढ़ रहा है ना कस्टमर, हर कोई बढ़ रहा है। शार्क टैंक के बाद प्रोडक्ट बिजनेस कितने बढ़ गए, सब नीड सबको है। हर इंसान को पता है मुझे आज वेबसाइट और एक सोशल मीडिया पेज चाहिए। हर इंडिविजुअल को पता है, हर पॉलिटिशियन को पता है। इनका काम कौन करेगा? मैं और आप तो नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। ये हमें पैसा भी नहीं देंगे इतना। और आज की डेट में तो बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस भी ना, मतलब होम ग्रोन बिजनेसेस लाइक बूमिंग लाइक एनीथिंग। इनको भी तो कोई सर्विस देगा डिजिटल मार्केटिंग की। हाँ। नए लोग देंगे, जो नए जिन्हें काम सीख रहे हो 10-20 हज़ार रुपये वही देंगे, जिसे काम आता है वो नहीं देगा। तो हर इंसान एक स्पॉट खाली करके आगे जाता है। आज का अगर कल मैं 10,000 रुपये किसी सर्विस के लेता था जब मैं बिगिनर था, वो मैंने स्पॉट छोड़ा, मैं 50,000 वाली स्लैब में पहुंचा, मेरे कस्टमर ही बदल गए। तो वो 10,000 वाला खाली हो, अब वो 10,000 खाली हो, कुछ कोई और घुस गया। अब मैं 50,000 को भी कम समझता हूँ, मैं 2 लाख वाली स्लैब में घुसा, फिर मैं किसी और स्लैब में घुसा। अब मार्केटर्स और अच्छी एजेंसी इंडिया में 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए रेवेन्यू मंथली करती है। बहुत कम एजेंसी है बट करती हैं, हर नीश में कर रही है। तो ऐसे ही दे लेवल अप देयर गेम, और नीचे लोग आते रहते हैं। मैकडोनल्ड्स का आप लोगे एग्जांपल, मैक आलू टिक्की सबसे ज्यादा बिकता है इंडिया में। उसके बाद मैक वेजी पे जाओगे तो उससे थोड़ा कम बिकता है, मगर आप उससे ऊपर जाओगे, एक वेज सरप्राइज करके नया बर्गर है 250-300 रुपए का, वो दिन के 10 बिकते होंगे मुश्किल से। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, 10,000 देने वाले 100 क्लाइंट मिलेंगे, लाख रुपए देने वाले 30 क्लाइंट 40 क्लाइंट मिलेंगे, 10 लाख रुपए देने वाले 3 क्लाइंट मिलेंगे। उन 3 क्लाइंट पे अगर कंपटीशन लड़ रहे हो तो यू हैव टू बी स्मार्ट कि वहां उन 3 क्लाइंट के लिए 10 लोग लड़ रहे हो, भी वो आपसे एक्सपीरियंस, आपसे तगड़े, बहुत ही तगड़े लोग बैठे हुए हैं। अब उनसे कॉम्पीट कैसे करोगे आप देख लो। हम उनसे कंपटीशन में उतरना। सजेशन क्या रहेगा कि जब वो एंटर हो रहे हैं तो व्हाट शुड दे लर्न अबाउट दिस इंडस्ट्री, मतलब उन्हें क्या पता होना चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में? उनको ये पता होना चाहिए मैं 10,000 रुपये लेता हूँ और 50,000 रुपये काम करता हूँ, बात खत्म। ये जिस दिन करोगे जिंदगी भर पैसा कमाओगे। 10,000 रुपये आदमी से लो, और जो उससे बड़ी लेवल पे है, जब मैंने स्पेस खाली करके जो लाख रुपए चार्ज कर रहा है, उसको मैच करो डिलीवरेबल्स में कि हाँ भाई, चाहे मैं 15,000 रुपये लेता हूँ, मैं इसके लेवल का काम करता हूँ, तो अगला जो क्लाइंट आएगा वो 50,000 का आएगा और उससे अगला वो 1 लाख का ही आएगा। कि आपको उस लेवल पे रेफरेंस, जब उस लेवल पे पहुंचे उसके बाद सोचो भाई ये 10 लाख वाला क्या करता है, ये क्या करता है जो लोग इसे 10 लाख रुपए महीने के दे देता है, मैं वो करूंगा। वो वाली चीज याद रखने के लिए कम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मतलब फॉर द टाइम बीइंग यही करना पड़ेगा। पैसा रियलिटी में बाय प्रोडक्ट है। आपकी सर्विस अच्छी, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, लॉस होगा नहीं, 100% प्रॉफिट बिजनेस है। सब आ रहा है, अपनी टीम में तो बट रहा है, और कहाँ जा रहा है, रिटेनर्स आते हैं पूरे अपने पास आते हैं, उसमें आपको खर्चे काटना है, अपने ऑफिस हो गया, ये सब चीज़ हो गई। प्रोडक्ट बिजनेस है नहीं, एड्स भी हो गया, प्रोडक्ट कॉस्ट भी होगी, फिक्स कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट नहीं है। वो 5 लोग बहुत काम कर सकते हैं। अपना टाइम बढ़ा दो, तुम ही 10 लोग क्लाइंट हैंडल कर लोगे 24 घंटे। मैं करता हूँ 20-20 घंटे आज के डेट में काम, ये भी करता है। सुबह से काम चालू होता है, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट उठता है सुबह 4 बजे और कनाडा का सोता है सुबह 4 बजे। अब लगा लो क्या साइकिल, 24 आवर्स साइकिल है। हाँ, तो इसमें हम 20-20 घंटे भी खींच देते हैं और हमें लगता नहीं हम काम कर रहे हैं। पैशन है, पैशन कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पैसा आ रहा है, पैसा आ गया। तो बेसिकली मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर किसी को भी इस इंडस्ट्री में आना है तो फर्स्टली यू मस्ट हैव पैशन, क्योंकि हमारी बात भी पैशन से ही स्टार्ट हुई थी, है ना, कि पैशन है तो यू शुड एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री। क्योंकि जब हमने जॉय भाई की बात करी थी तो इन्होंने बताया था अगर आप ड्रॉप आउट कर रहे हो तो यू मस्ट हैव पैशन। नहीं तो पैशन ये थोड़ी है मार्केटिंग का, कौन सुबह उठता है आज मैं मार्केटिंग करूंगा, ऐसा तो कोई नहीं उठता ना। पैशन तो पैसा कमाने का है। ओके, वो रहा आग लग रही है अंदर, उसको ट्रैक मिल गया हमें। आग तो हमारे लगी रही थी, क्या पता उसको कुछ और ट्रैक मिल गया, उस ट्रैक पे हम भागते रहे, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए और उस पर और फोकस्ड होकर भाग रहे हैं।
जितना फोकस जो कुछ आग को लेके ट्रैक पे भागोगे वो बढ़िया है, और जितना फोकस नहीं होगे, लोग ट्रेडिंग में कितना लॉस कर रहे हैं, क्रिप्टो में पैसा मरवा रहे हैं, दे आर रूइनिंग देयर लाइफ, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो बेटिंग ऐप क्रिप्टो और ट्रेडिंग में लग गए, बैंड बज गई लाइफ की, दे आर ओवर। ना बिजनेस कर पाएगा, ना जॉब कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएगा। समझ नहीं आ रही लोगों को। मैं एक और बात बताता हूँ, मेरा वो है, एक बंदा है यूट्यूब मैनेज करता है हमारा, उसने हमारा सबसे पहले हमारा मैनेज करा, 20,000 रुपये हमसे कमाने लगा। हमारे रेफरेंस से 50,000 रुपये और काम आ गया। 17 साल का बच्चा है, 1 लाख रुपये महीने कमाने लगा। ठीक है, 1 लाख रुपये महीने बहुत होते हैं। 1 लाख भी ऑलमोस्ट प्रॉफिट के बता रहा हूँ। उसने बाइक खरीद ली, फिर उसने सोचा अब तो मैं बनूंगा करोड़पति, ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग करी, जीरो, सारा जीरो। फिर ट्रेडिंग करी, फिर जीरो। मैंने समझा एक दिन, मत कर भाई, छोड़ दे इन कामों को। फिर अभी पता नहीं, अभी तो बोल रहा है छोड़ दी, काम वाम तो कर देता है। अब अपने पापा को फैक्ट्री दे ली, 17-18 पापा की फैक्ट्री में पैसे दिए हैं, पापा को बाइक गिफ्ट करी है, खुद 1.5-2 लाख का फोन खरीदा है, बढ़िया जिंदगी जी रहा है। ओके, तो सही लेवल पे कनेक्ट कर जाओगे ना लोगों से, पैसे कमा लोगे। ओके, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। मतलब आप लोगों ने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर करी, एंड आई एम हैप्पी कि मुझे लगता है काफ़ी सारे अपने जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड बिकॉज ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, एंड इसमें कोई भी ऐसा नहीं कोई बुकिश नॉलेज है आपको कोई पढ़ के बता रहा है। दीज पीपल हैव सफर्ड दोज थिंग्स, दीज पीपल हैव सीन द इंडस्ट्री इन एंड आउट। तो आप अगर इन चीज़ों को भी अगर इम्प्लीमेंट कर लो ना, तो दैट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू जॉय भाई, Thank you फॉर ज्वाइनिंग अस। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम पक्का किसी न किसी चीज़ पे हम आपके साथ कुछ और करेंगे, श्योर। बट फॉर दिस टाइम थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।